हाँ, तो कोई काला बंदा येलो कपड़े पहन ले तो मेरी नानी उसे कहती थी, अच्छा क्या सरसों के खेतों में भैंस छोड़ी हुई है। कि जो बच्चे की तरबियत है वो मुआशरा करता है, जी, पूरी सोसाइटी मिलके करती है। ये सिर्फ माँ बाप नहीं करते, ये सिर्फ टीचर नहीं करते। गलती को गलती कहने का रिवाज तो कभी रहा ही नहीं जिंदगी में, एज रही बीच में, बड़े हैं नहीं कहना। हम लोग जो है वो चीज़ों को परखते नहीं है कि पहले हालात नहीं देखते कि हुआ क्या है। हम लोग तो वो है कि ये 10 लोगों का रश लगाओ, बीच में कूद के कहते हैं कि मेरा अब्बा है, मेरा अब्बा है। हमारे यहाँ ना मसला सबसे बड़ा ये है कि हमें पुलिस का डर बहुत है। हाँ हम पुलिस के मुंह नहीं लगना चाहते। हाँ, हम एज अ क्राउड बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है। दे डोंट हैव इतनी सी टॉलरेंस, उनके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है कि वो किसी बंदे को अपने साथ खड़े को बर्दाश्त कर लें। Hi, this is Islal Khan Hi, this is शाम रमजान and you guys are watching Meaningful. जी, वेलकम बैक आफ्टर 2 weeks। यस, वो भी कच्ची पेंसिल पकड़ के। यस, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल। अच्छी पेंसिल। वैसे मैं ये अक्सर ये सोचता होता था इस ड्रामे के इस गाने के बारे में। अच्छी बात है, कच्ची पेंसिल के साथ मिले लिखे हुए मिट भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है। मार्कर्स के साथ लिखे होते तो ज्यादा बुरा होता कि वो तो मिट भी नहीं सकते थे। हाँ, ये मैंने क्यों सोचा। ये मैं सोचता होता था कि ये गलत गाना गाया नसीबों ने। नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेन, अकरम राही के साथ। उन दिनों बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई थी इन दोनों की, नसीबों की, अकरम राही की। अकरम राही इज द सेम वन जिससे वो गाना गाया था। हाँ, कमली न लाखियां, उसका नहीं मुझे पता। अकरम राही कौन है? अकरम राही वो वाला मां मैं हुण नहीं पेके जाना, पेके हुंदे मावा नाल। अच्छा, नहीं वो ओए different है, ऐसे रोता होता था मैं। नहीं वो डिफरेंट है। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ वो डिफरेंट है। अच्छा, हाँ, तो अकरम राही और नसीबों के 2-3 एल्बम्स आए थे एक साथ, जिसमें से एक ये भी था। खैर, कच्ची पेंसिल पकड़ी हुई है आपने? जी। क्यों? मेरे बैग में पड़ी थी। अच्छा ठीक है, मेरे पास पक्की पेंसिल है, थैंक यू। बाल पेन। और सुनाए? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, क्या चल मैं रहा है? ठीक हूँ। देखिए आप मेरी पैंट हाँ, देखें, बड़ी प्यारी है, हाउ इज दैट? मुझे बेहद पसंद है। ये थाईलैंड से आई है, ठीक है। कुछ और कहने लगे थे जो तुम बिहाइंड द कैमरा बिहाइंड द कैमरा कह रहा था, लेकिन वो मैं कह नहीं सकता यहाँ पे। तो ये मुझे पैंट रसलान आपकी बहुत पसंद है। जी जी। ये आपने पिकनिक पे भी पहनी थी, है ना? आपने ये मैंने साल डेढ़ से ली हुई है, मैंने पहनने का मौका नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर आपने कहा कि अब पहन। इस तरह की मेरे पास एक और भी है। हाँ है जिस पे कलरफुल सा कुछ फूल से बने हुए हैं। बिल्कुल, वो भी है। कभी मुझे वो भी जरूर वियर कीजिएगा। आई विल। हाँ, किसी स्पेशल इवेंट पे। आज हम वाइट के साथ सॉलिडेरिटी कर रहे हैं। अरसलान ने वाइट पहनी तो मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने कहा मैं भी आज वाइट पहनूंगा। हालांकि मेरे कैमरे में एक तो वो किसी ने कहा कि सरसों से भैंस निकल रही है, ठीक है, मेरे वो बारे में येलो में होता है। येलो में होता है, तो ये ओलिव में से भैंस निकली हुई है। ओलिव कलर का सोफा है ना, आई डोंट नो। जिससे भी देखिए जो शर्ट पहनी हुई होती है ना, उसमें कहते हैं। अच्छा ठीक ये मेरी नानी का है ओके डायलॉग। अच्छा, सरसों से भैंस निकलती जब कोई काला बंदा ना, कितने रेसिस्ट कौम है। बहुत, हाँ, मैं बहुत ही रेसिस्ट कौम है सिंस एजेस। हाँ, तो कोई काला बंदा येलो कपड़े पहन ले तो मेरी नानी उसे कहती थी, अच्छा, क्या सरसों के खेतों में भैंस छोड़ी हुई है। हाँ, तो ये बस छोड़ी हुई है। पता नहीं कहाँ छोड़ी है, लेकिन छोड़ी हुई है। तो मुझे पसंद है वाइट कलर बहुत ज्यादा। मैं वाइट और ब्लैक मेरे बड़े फेवरेट है। मुझे यहाँ से एक बात याद आई कि गलती को गलती कहने का रिवाज तो कभी रहा ही नहीं जिंदगी में। हाँ, नहीं रहा। एज रही बीच में, बड़े हैं नहीं कहना। और बड़े ही हमारे कानों में बड़े ही हमें नरिशमेंट इस चीज में कर रहे हैं। हाँ अरसलान, देख लेना। हाँ। मेरा बड़ा फेवरेट जोक है। हाँ, जहाँ नहीं भी पहनता मैं डाल देता हूँ सरसों के खेत में से भैंस निकल। सिर्फ आपको नहीं, मैंने बहुत लोगों को कहा हुआ है। तो ये नरिशमेंट का हमारी हिस्सा है ना, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा था ना, मैंने भी टीवी लॉन्च में अरसलान कल आपको एक बात बताई कि मेरी अम्मी की कहावत होती थी कि एक हाथ चल रहा है कि जुबान चल रही। तो ये भी बहुत रिग्रेसिव अप्रोच है, ये भी एक्सेप्टेबल तो नहीं है, बट स्टिल जो है हम उसको लेके चल रहे हैं और हमारा माइंड सेट उसके हिसाब से नरिशमेंट हुई है। तो आपने सही कहा कि ये जनरेशनल चीज़ें हैं, इनको हमने तो कभी ज़िंदगी में ये कहा ही नहीं कि हम किसी बड़े कि नहीं अम्मी आप गलत कह रही हैं, नहीं दादी आप गलत कह रही हैं, नहीं और यूजुअली अगर हम किसी को गलत कह देते हैं तो बुरा तो वो हो जाता है ना जो कह देता है। वो फिर बदतमीज हो जाता है। तरीका भी एक होता है। हाँ, बदतमीज। मेरा जैसा तरीका बहुत बुरा है। लेकिन अरसलान अगर आप तमीज से भी बात करेंगे ना, आप टोकेंगे अपनी दादी को, नानी नन्ने को, तो आप कहेंगे क्या ओवरऑल भी किसी को भी, तो आप फिर बदतमीज फ्रेंड को भी, छोटे बच्चों को भी, बड़े बच्चों को भी। और फिर हम तो पर्सनल होने में बड़े माहिर हैं। मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूं। हाँ, गलत है। हाँ, बात को पर्सनल ले जाना ना फिर।
कि तू भी तो अच्छा अब ना कुछ अर्से से आई हैव रियलाइज देयर आर फ्यू थिंग्स जिसमें मैं पर्सन हो जाता हूँ और बाद में मुझे रियलाइज होता है कि ये तो मेरे सरदर्दी नहीं थी, हाँ मतलब ये इससे तो उनकी ताल्लुक ही सरदर्दी नहीं थी। है। मैंने अपना क्यों नमूज खोला है, नमूज लफ्ज सुना हुआ है? हाँ सुना हुआ मतलब मैं क्यों अपने आप को गंदा करूँ इस चीज के बारे में जिसमें मेरा कोई योगदान ही नहीं है, या उस इंसान की पर्सनल चीज है ना, वो उसका जिम्मेदार है, मैं व्हाई वुड आई। तो हम अक्सर ऐसी चीजें कर जाते हैं, अक्सर करते हैं, और ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। मैं बड़ी प्यारी एक बात पिछले शायद शो में भी मैंने बताई थी कि मैंने वो जो वो है सैयदा आरफा ज़हरा, उनकी एक बड़ी प्यारी मैंने एक कहावत या एक बड़ा प्यारा उनका कॉल मुझे बड़ा पसंद आया कि सोसाइटी जो सॉरी हमने बड़ी जनरेशन से कहते रहे कि बच्चे की तरबियत जो है वो उस्ताद करता है जी। घर वाले कहते हैं कि हम उस्ताद के पास क्यों भेजते हैं कि जी उसकी तरबियत करे, और घर उस्ताद ये कहता है कि बच्चे की तरबियत जो है वो माँ बाप करते हैं क्योंकि 5-6 साल तो माँ बाप के पास रहा है, तो फिर हम किस पे डालें। फिर उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि जो बच्चे की तरबियत है वो मुआशरा करता है जी। पूरी सोसाइटी मिलके करती है, ये सिर्फ माँ बाप नहीं करते, ये सिर्फ टीचर नहीं करते, ये पूरी आपकी सोसाइटी होती है। सारे डायनामिक्स होते हैं जिन डायनामिक्स में आप रह रहे होते हो। आपके बहन भाई हैं, दादा दादी नाना नानी, बैकग्राउंड है आपका एक आपकी जात प्लेज अ मेजर रोल। आप इस बात को माने या ना माने, हम खान होते हैं, हम चौधरी होते हैं, वो किस लिए होते हैं? हम जट होते हैं, जट्टा दा पता नहीं क्या अभी भी लोग जट दा खड़ा यार। कैन यू इमेजिन मैच्योर पर्संस लाइक +20 +30 they are like they made like jokes and they made statements about their caste। जट्टां दा ते फिर ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਾਕਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ चौधरी होने। और मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि अपने टॉक्सिक बिहेवियर की जस्टिफिकेशन उनके पास ही होती है, भाई आई कांट हेल्प इट, आई एम पठान, मैं पठान हूं भाई, आई कांट हेल्प इट, ये हमारे खून में है। पता है यार ये ओवरऑल ये भी चीजें हमारी ओवरऑल नरिशमेंट का पार्ट होती हैं। लाइक अपने टॉक्सिक बिहेवियर को आप कहते हैं कि आई कांट हेल्प यू, आई एम दिस। जब हमें कुछ नहीं समझ आता तो हम अपने टॉक्सिक बिहेवियर का जिम्मेदार करा देते हैं अपने ज़ोडिएक साइन। होरोस्कोप, मैं लिब्रा हूं, मैं तो यही हूं, ठीक है, मैं कैंसर हूं भाई, आई कांट हेल्प इट, आई एम अ कैंसर। यू कांट हेल्प इट बट you have to try। एंड यू हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर टॉक्सिसिटी कि yes this is me but this is not because I am Libra, this is not because I am Scorpio, this is not because I am Cancer, Cancer, this is because you are this, you are actually Cancer। so हमें we should learn to take responsibility, we should learn we should accept our flaws। अभी भी किसी चीज पे ना डालें। कुछ फ्रेंड सर्कल था जी, अभी भी है जी, उनमें मुझे एकदम लगा था कि लाइक वी आर सच पीपल जो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं, बट रिसेंटली आई गेट टू नो दैट नो वी डोंट। अभी भी बहुत टाइम है। आई थिंक आई एम द ओनली वन हु एक्सेप्ट मिस्टेक्स फ्लॉज या अपनी और पब्लिकली चैनल पे बैठ के कि मेरे कौन अपनी गंदगियां बेचता है, मैं अपनी गंदगियां बेचता हूं एक्चुअली। ठीक है, तो ये ठीक है, और ये मैंने आपसे सीखा बाय द वे, अपनी गलती को तस्लीम करना। मैं मेरे दोस्त कहते थे कि तुम मोहन कभी अपनी गलती नहीं मानते, और मुझे लगता था कि मैं गलत हूं भी नहीं, समटाइम्स ये बिहेवियर गलत है एक्चुअली, फिर हम फरिश्ते नहीं हैं। तो फिर हम वही कह रहा हूं ना कि ये नरिशमेंट भी तो हमारी सोसाइटी ने हमें दी है ना कि हम कभी गलत नहीं हो सकते। ना मेरे साथ किसी ने गलती की और मुझे लगा था कि शायद ये अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करेगा। मेरा ना बड़ा पूरा प्लान बनाया हुआ था कि ऐसे अटैक करना है, ऐसे अटैक करना है। मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। फिर आगे जवाब भी कोई नहीं। अब मैं क्या कहूँ, खत्म हो गई बात, मतलब यही था, डिस्कशन खत्म। हाँ मतलब और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक्सेप्ट किया उसने कि ही सॉरी या शी इज सॉरी, जो भी है, तो ये अच्छी चीज है। तो आई एम लर्निंग। अच्छा, एक नया मेरा टॉपिक था, मैंने इंट्रो में टॉपिक लिखा है। वाओ। अच्छा, मेरा ना पिछले कुछ अरसे से मेरा एक चल रहा है, मेरी रूटीन चल रही है कि 10 बजे टेक तमाशा लग जाता। मेरी कर केबल लग गई, आपको पता है ना? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने कहा किसी चैनल पे आप देख रहे हो वही केबल। अच्छा, वो हाँ, उस पे केबल जो आप भी देखते हो। अच्छा हाँ, वो आपकी भी वही केबल है। हाँ, तुमने कितने पैसे भरे हुए हैं एक ही केबल के? हाँ। अच्छा, खैर, तो उसमें ना मैं देखता हूँ तमाशा, और तमाशा इट्स बीन लाइक 15-16 साल तो कहीं नहीं गए कि मैंने ना कोई चीज अब मैंने देखनी शुरू की है विद एड्स। ठीक है, जिसमें आपके रेगुलर नॉर्मल एड्स चल रहे, जो टीवी पे चल रहे होते हैं बहुत अरसे बाद, जो आवाम देख रही है। बेसिकली हमारी नेशनल टीवी है ना, तो सब देख। एक्चुअली मैं ना अपने आप को ना मैंने अपना थोड़ा ना स्केड्यूल बनाना शुरू किया है कि मैं अपनी सब चीजें पीछे कर लूँ, सो दैट 10 बजे
क्योंकि तमाशा फिर रात को 12 साढ़े 12 हाँ हाँ, फिर उस टाइम देखना 12:30 बजे तमाशा देखना, फिर वो 1 बजे फ्री होते हैं। उसके बाद आप कुछ प्लान नहीं कर सकते इफ यू वांट टू प्लान समथिंग। ट्रू। इसलिए मैंने ना अपने आप को सभी चीजों को पीछे करके जल्दी जिम चले जाना, स्विमिंग करके आना, 10 बजे एग्जैक्ट इधर बैठ जाना, 10 बजे खाने का भी ऑर्डर, मतलब उससे कहते हैं ना भाई खाना तैयार हो, ठीक है, उससे मैं फिर वो टीवी पे देख। तो मैंने एक चीज नोट की मून के आजकल कितने रिग्रेसिव एड्स बन रहे हैं टीवी पे। मैंने नहीं देखी, आई हैवंट लाइक एक्सपीरियंस्ड। मतलब 90% 90 नहीं, चलो 50%, अभी चलो 90% होते हैं, 50% एड्स होते हैं डिटर्जेंट के। 50% एड में डिटर्जेंट में आज भी हमारे घर की हाउस वाइफ कपड़े धो रही है। ऐसी है। आज भी वो कह रही है हाय ये दाग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है, ये तेल का दाग कैसे जाएगा। ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। ठीक है, एक अच्छा ऐड नहीं है, एक अच्छा ऐड नहीं है। वी यूज्ड टू लव एड्स। ऑलपर्स के मेरे ऐड इतने फेवरेट हैं, मैं तो रोना शुरू कर देता हूँ कुछ ऐड। जी, हर लहजा है मोमिन, हर लहजा है मोमिन इज माय फेवरेट। जब तक ये घर में हो क़यामत का समा होता है, जब ना हो तो कितनी नामुकम्मल है जिंदगी। नादिया खान वाला ऑलपर्स का एक ऐड है जिसमें सारी मॉर्निंग शो होती है, आयशा सना, नादिया खान। मेरी सुबह मुकम्मल होती है 2 प्याली चाय। आसिम रजा वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट एड। ये जो विजन फैक्ट्री वाले जो हैं उनके यूट्यूब चैनल पे आपको उनके पुराने ऐड भी मिल जाएंगे। और नेशनल के एड्स मेरे इतने फेवरेट हैं, हम उस दिन लगा के बैठे हुए थे। माय मोस्ट फेवरेट एड ऑफ नेशनल वो बड़ी मजे की है, जिसमें 3 सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन में लड़का वाले लड़की का रिश्ता देखने आते हैं, जिसको सुंबल जो है, सुंबल इकबाल मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस है, उन्होंने प्ले किया था। झूम जाए ये मन हर आंगन में जश्न। एक घर में कुरान ख्वानी हो रही होती है और सवेरा नदीम और बदर खलील हैं उसमें, ठीक है। तीसरी एक ऐड है, वो मेरे ख्याल में वो यंग है, उसमें नवीन वकार हैं, ठीक है। और वो घर में हाउस वाइफ है और मियाँ बीवी बैठ के छुप के शामी कबाब खाता है। चली कुर्बतों की ले, इतना प्यारा है। आज ये कौन सा मेहमान आया, ठीक है, मेहमान आया, कितनी प्यारी ऐड है। ठीक है, वो इंडिया जाती हैं, दिल्ली जाती हैं अपनी बहन को मिलने, अपने खाने लेके। नेशनल की एड्स इतनी शान की एड्स। घर मोहब्बतों का सफर, सारे बंधन है शान कितनी अच्छी एड्स हैं। इवन वेव्स ट्रिपलेट, क्या था? जो वेव्स ट्रिपलेट नहीं तो घर नहीं, मतलब आपको ये सब याद है? वेव्स ट्रिपलेट नहीं तो घर नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसी कोई एड्स ही नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारी यार, अब हालांकि आपके पास बड़े बजट, बड़े मतलब इकरा अजीज आगे कह रही है क्या बात है बोनस की, मतलब मैं क्या कहूँ तुम्हें इस बात के ऊपर, मतलब कि वाह, तुम्हारे घर में नहीं यूज होता बोनस, तुम्हारा मुंह कह रहा है, तुम्हारा मेकअप कह रहा है, तुम्हारे बाल कह रहे हैं, तुम्हारे कपड़े कह रहे हैं, तुम्हारे घर में बोनस कभी आया ही नहीं यूज होता। ठीक है, तो पहले ऐसा लगता था कि आप कन्विंस हो जाते थे, ठीक है, बोनस ब्राइट और ये, और लोग इन एडवर्टाइजमेंट से इंप्रेस होके चीजें बाय करते थे। मतलब मैं आज तक अरसलान, आप यू वोंट बिलीव कि मैं नेशनल के ही मसाले यूज करता हूँ। मेरे घर में नेशनल का बिरयानी मसाला आएगा, अगर आएगा तो मेरे घर में नेशनल का ही गरम मसाला आएगा, अगर आएगा है ऑलपर्स। तो हम इतने इन एड से इन्फ्लुएंस होते थे। मुझे नहीं पता, लेकिन सबकॉन्शियसली आप इन्फ्लुएंस होते हो इन एड से, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या गंद, सिर्फ ड्रामे ही नहीं गंदे, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं गंदा, सब ही गंदा, हर चीज ऐसी। अच्छा, जो एड्स अच्छे चल रहे हैं ना, कुछ जो एड्स हैं वो इंटरनेशनल कैंपेन, ठीक है, वो जो इंडिया में भी वही है। मुझे कोलगेट का एक ऐड आजकल आ रहा था, कटिंग मशीन, वो छोटी सी बच्ची होती है ना, वो हर चीज काट रही होती है, वो इंटरनेशनल ऐड है, वो भी ग्लोबली है, एक कैंपेन। वो जो लक्स की कैंपेन जिसमें सबा कमर थी, वो भी, उसको भी 3-4 साल हो गए मेरे ख्याल में। दीपिका और सबा ने एक ही एड्स की थी। क्या लोग आपको भी टोकते हैं? इतनी डार्क लिपस्टिक, इतने बड़े इयररिंग्स, ऐसे मत बैठो। तो वो फिर अच्छी होती है, तो वो इस तरह से होती है। ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक,
इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो। मतलब अभी चलो, अब आपने पुराना अपना एड रीयूज करना है। हाँ अब हीरा मानी कीवी के ऐड में आती है हाँ कि प्यारी बच्चों कीवी क्या है। ये तो बहुत पुराना है एक ना। परिंदा है, तो उस वो ना टीचर बनी हुई है हाँ, उसमें। हाँ। तो थोड़ा सा आप उसको इनोवेटिव करके वो थोड़ा सोचे, उसको पुराना ऐड याद आए कि मैम व्हाट इज कीवी। हाँ। तो वो फिर सोचे कि उसके दिमाग में आए और वो पुराना ऐड चले और फिर वो एकदम कहे प्यारे सबसे अच्छी पॉलिश की डिबिया में कीवी रहता है। मतलब कुछ तो वो बस ऐसे खड़ी है, आते खड़े ही हीरा मानने शुरू कर दिया, प्यारे बच्चों कीवी क्या तो आप है। उसको कितने अच्छे मतलब से इसमें यूज क्या कर है। सकते थे। हाँ। प्यारे बच्चों कीवी क्या है, कीवी एक। आप बड़े अच्छे से यूज कर सकते थे मतलब मैं एक्ट्रेस को कुछ नहीं कह रहा, मैं मेकर्स को कह रहा हूँ मेकर्स को क्या है कि थोड़ा सा तो आपको कहाँ गई इनोवेशन लाए। क्रिएटिविटी हमारी, Creativity कितने बात- क्रिएटिव हैं हम, हैं थे नहीं हैं, लेकिन हमने रिग्रेशन की तरफ अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर दिया कि रिग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे तो ही हमारी प्रोडक्ट चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। पे कुछ प्रोडक्ट्स तो जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल दे आर लाइक डूइंग रिग्रेसिव तौर पे उसको कर रहे हैं। भाई जिसने अपने घर में सर्फ एक्सेल यूज करना है, आप टिल का जोर लगा लें, वो नहीं ब्राइट लेके आएगा अपने घर, आप जो मर्जी कर ले। थोड़ा ऐड इंटरेस्टिंग बनाए, थोड़ा चलो टीवी पे जो बंदा देख रहा है ऐड वो entertain ही हो जाए। मैं कैन यू इमेजिन आई यूज्ड टू लव एड्स। हाँ, वेट करते थे ब्रेक आएगा तो ये वाला ऐड आएगा। हाँ, मुझे ऐड देखना पसंद है, हाँ। बहुत पसंद है, लेकिन अब इतने बेकार एड्स होते हैं, दिल नहीं करता देखने का। हाँ, बोंगे एड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी मैं भी चले जाता हूँ ना बहन के घर, वहाँ पे टीवी लगा होता है, तो आपने ड्रामा भी लगा देखा होता है, जरूर देखो। तो नहीं मजा आता, नहीं एड्स नहीं है इंप्रेसिव किसी भी चीज की नहीं है। आप डिटर्जेंट उठा लो, आप मोबाइल उठा लो, आप साबुन उठा लो, आप सर्फ उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, किसी भी चीज की ऐड। आप इवन चाय की पत्ती की एड्स कितनी अजीबोगरीब, हमारी चाय की पत्ती की एड्स कितनी मजे की होती थी। जी, प्रॉपर कैंपेन्स होती थी, ये चाय तेज चाहिए कौन सी हाँ, जनाब, ठीक है। एंड कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है। सो यही तो है हाँ, वो अपनापन, ठीक है। अपनापन। यही तो है वो अपनापन। ठीक है। और तरंग सीरीज ही पूरी चल गई थी। जी, तरंग ही तरंग है, चाय का असली रंग है, तरंग ही तरंग। हालांकि तरंग इज वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी वेरी वर्स्ट। तरंग ही तरंग है। अब मुझे बताएं लास्ट जिंगल कौन सा है जो याद हो। कोई भी नहीं, मुझे तो अरसा ही हो गया है एड्स को जिंगल किए हुए। आज Ads जिंगल किए हुए। वाह मून, तुम्हारी बातें। चलो फिर जूक बॉक्स की जाने चलते हाँ, हैं। गाइस आप बताएं आजकल आप कौन से एड्स देख रहे हैं और क्या आपको एड्स आजकल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल। क्या आपको हमारी बातें ठीक लगी एड्स के ऊपर कि नहीं? हाँ प्लीज आप भी शेयर करें, हमारे व्यूवर्स कुछ कहते हैं कि हम बड़ा रिलेट कर पाते हैं आपकी बातों से। और मैंने कुछ जो है वो जेनजीज भी हमें ज्वाइन करते, वो कहते हैं हम हैं तो जेनजीज, लेकिन हम जो है वो मिलीनियल को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो आप प्लीज नहीं, अगर वो मिलीनियर को रिलेट कर सकते हैं तो वो जेनजी कैसे हुए? बस वो कर जाते हैं। वो फिर उन्होंने अपनी एज छुपाई नहीं। चले ठीक है। और मैंने एक दो जेनजी ऐसे पकड़े हैं जो मिलीनियल है, एंड आई वाज लाइक कि ये ऐड तो तुम्हारे दौर का नहीं है। तुम कहां से जेनजी हो? कहाँ से जेनजी? मतलब थिंग इज देखो, जेनजी इज 2000 के बाद के बच्चे। हाँ हाँ हाँ। तो 2000 के बाद के बच्चे मींस के 2004-5 के और अब बाद 24 वो उनके दिमाग के खुले। मैक्स होंगे। हाँ उसे 2000 वाली ऐड की याद है। नहीं, मैं बचपन में खिचड़ी उनकी देखता तरह था। को बचपन था। ये नहीं, बचपन मुझे एक मिला ना अभी जेनजी रिसेंटली, अब supposedly जेनजी। मैं बचपन में खिचड़ी बहुत शौक से देखता। आई वाज लाइक खिचड़ी तो 2003 में आता था, तब तो तुम इतने से बच्चे हो गए, कैसे तुम्हें देखते थे? खिचड़ी कैसे पता? हु इज अंसा, हु इज प्रफुल? फिर वो नहीं, मैंने YouTube पे देखा, मैंने कहा नहीं मेरी जान तुम पकड़े गए हो। तुमने तुम देखा है। 90s के हो और ऐਵੇਂ ही तुम जेनजी बन गए हो। चलो खैर जी मून क्या कहेंगे आप जुक जी, बॉक्स के सबसे बारे पहला में? जुक बॉक्स, लास्ट जो जुक बॉक्स था वो था जी हमारा करीना कपूर का। इट वाज क्या यू कैन से कि फरमाइश। हाँ फरमाइश। लेकिन प्रोग्राम आज जो है, आज एक जो लोग हमें पीछे ही पड़ गए ना, मतलब हम मेल का नहीं करते, उन्होंने तो हमें टारगेट ही कर दिया। हाँ तो फिर क्या करें हमने। वैसे अरसलान टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज आपकी मेरी लड़ाई होगी इस बात पे। मैंने पहले ही बताया था कि वी आर फीमेल ओरिएंटेड सिंगर्स और एक्ट्रेसेस फीमेल ओरिएंटेड सिंगर्स के फैन हैं हम ज्यादातर। हाँ, हम जैसे वी आर फैन ऑफ कविता कृष्णमूर्ति मोर देन अभिजीत,
या किसी मेल सिंगर का नाम सोनू निगम, वी आर सुनिधि सोनू चौहान निगम को sir। साइड पे करो। अच्छा चलो, सोनू निगम तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि सोनू निगम को 20 गानों में करना बड़ा Categorize करना पड़ेगा ना। Have we ever done कविता? Have we ever done अलका? इनको तो हम कैटेगराइज लता, करेंगे ना, आशा नहीं किया, कैटेगराइज नहीं कर करके कैटेगराइज करके करेंगे कि इनके ये वाले गाने, इनके ये वाला एरा, या इनकी ये वाली कैटेगरी। हाँ। अब सोनू निगम के मैं अभी बैठे बैठे 10 सैड गाने निकाल लूंगा, हाँ। तो फिर वो रोमांटिक कहाँ गए, फिर वो डुएट्स कहाँ गए? बाकी शाहरुख, देखिए मेल एक्टर्स में सिर्फ शाहरुख है। Yes। शाहरुख हम दोनों का फेवरेट नहीं। हाँ। सलमान हम दोनों का फेवरेट हाँ, नहीं है। आमिर वी कैन डू, बट हम कभी सोचा नहीं। आमिर उस के बारे क्या ही में। गाने ऋतिक वी कैन डू, हमने कभी सोचा नहीं उस बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी सुष्मिता सेन का नाम ले लो, मैं 20 गाने निकाल लूंगा अकेला ही बैठ के। हालांकि सुष्मिता ने इतना काम नहीं किया इंडस्ट्री में, तो क्या करे फिर है तो है। तो अभी खैर हम एक मेल लेके आए हैं, हमारे बड़े फेवरेट, और हमारे क्या सबके फेवरेट, सबके तो नहीं, सबको तो नाम भी ना शायद याद हो, लेकिन जब हम गाने बताएंगे तो आप कहेंगे कि यार इतने बड़े गाने इन सिंगर से गाए। इनका नाम फेवरेट, आई वाज राइटिंग एंड आई वाज क्राइंग। हाँ जी, शदीद। पहले तो हमारी लड़ाई हुई घंटा जूक बॉक्स के ऊपर, हाँ। कि भाई ये क्या है, मैंने कहा ये कर लो, नहीं ये भी नहीं करना, ये कर लो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो मैं कहा तुम बता दो, फिर वैसे हुआ वही जो मैंने बताया था। हाँ। हरिहरन। हाँ, हरिहरन की हरिहरन बात की हो बात। रही है। हरिहरन जो है वो एक बॉलीवुड के सिंगर हैं, साउथ इंडियन सिंगर है। उन्होंने 12 लैंग्वेजेस में मेरे ख्याल में गाने गाए हुए हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, पता नहीं कौन असमीज, पता नहीं किस किस जुबान में उन्होंने गाने गाए हुए हैं। लेकिन हम आज उनके हिंदी गाने लेंगे जो बॉलीवुड में उन्होंने यूज़ किए। ये कुछ हमारे ए.आर. रहमान के बड़े फेवरेट हैं, कुछ हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनके बड़े फेवरेट हैं, क्योंकि ये इनको अच्छा बेसिकली क्लासिकल और गज़ल सिंगिंग में इनका जो है वो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, तो बॉलीवुड में लेकिन इनको बड़े अच्छे तरीके आई से थिंक use किया गया। 90s में बहुत बड़ा हाथ Yes, है हरिहरन। yes, yes, और 90s यूजुअली लोगों को लगता है इट्स ऑल अबाउट कुमार सानू एंड उदित नारायण, बट नो No, नो no। हरिहरन, एसपी बालासुब्रमण्यम, इन दोनों को इंक्लूड हाँ। करना बहुत जरूरी है। बहुत अगर आप मेल सिंगर्स की बात कर रहे हैं, जहां आप इन दोनों का नाम लेते हैं, कुमार सानू, उदित का, वहां पे ये दोनों भी हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम भी बहुत ऊपर है। हाँ, एसपी बालासुब्रमण्यम एंड हरिहरन सिंह, यस, माय पर्सनल फेवरेट इज हरिहरन सिंह। ठीक है, एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज थोड़ी सी लाउड है, वो थोड़ी उनके गाने जो है वो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज्ड है। हाँ। ठीक है, अहे। इनके जो गाने हैं वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टी गाने हैं। ठीक है, एक कनेक्शन है, एक मेरे ख्याल में अच्छा जो गाने हम जो आज लेंगे गाने, वो तकरीबन सबने सुने होंगे। सबने सुने होंगे। उसका जेंजी ही होना जरूरी नहीं है, उसका मिलेनियल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो और ये ऐसे गाने हैं जो बड़े सदाबहार गाने हैं। यस, मुझे इनमें कोई एक एरा को कहना कि ये इस एरा का गाना है, नहीं इट्स वेरी नहीं कह डिफिकल्ट सकते, अब नहीं कह to सकते, say। नहीं कह सकते। ये हरिहरन की क्वालिटी है कि आप उसका देखें। अब हमने इसका क्वारंटीन में एक गाना सुना जो मूना आज अपनी लिस्ट में शामिल भी कर रहे हैं, वो आप सुनते हैं आपको लगता है हम 90s में पहुंच गए हैं, जबकि वो गाना 2020 का है। उन्होंने रिसेंटली गाया। हाँ, तो ये इनकी एक बड़ी प्यारी इनकी आवाज भी इनकी सदाबहार है। इनकी आवाज में एक टाइमलेसनेस है। अच्छा, 2 इनको जो है वो नेशनल अवार्ड मिल नेशनल चुके हैं। एक बॉर्डर मूवी का गाना इन्होंने गाया था उसके ऊपर, और एक जो है इनको मराठी गाने के ऊपर मिला था। Okay। ठीक है, तो नेशनल अवार्ड विनर हैं ये। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हुए हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा लैंग्वेजेस में जितने भी अवार्ड्स होते हैं, काफी सारे। फिल्म फेयर इनको नहीं मिला हुआ कोई हाँ, भी, ये बड़ा दुख, ये मुझे बड़ा दुख है। मुझे इनको बड़ा मिलना दुख चाहिए है। था। There are few जो हम songs अभी गाने लेंगे, हाँ, there are उनमें से few बहुत सारे songs गाने जिस हैं। पे फिल्म फेयर मुंह पे बनता है। मुंह पे बनता है। ठीक है, वो गाने हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, करें शुरू। किससे करेंगे, आप करेंगे? मैं कर लेता हूँ। आप करें। I start my songs मुंबई से। तू ही रे, तू ही रे, यस। तू ही रे तेरे बिना मैं वेरी फेवरेट, वेरी फेवरेट। आई रे। दोनों के पोर्शंस बड़े स्ट्रांग हैं। ए.आर. रहमान है ना? हाँ, मैं आई कांट एक्सप्लेन दिस सॉन्ग, बट इस पे फिल्म फेयर बनता था। साउथ का दे दे या फिल्म फेयर दे दे, बट क्योंकि ये आपको इस गाने के कहीं कहीं क्लिप्स किसी फिल्म में नजर आएंगे। कभी आप रियलिटी शोज देखें तो उसमें जहाँ पे थोड़ा सैड दिखाना हो तो उसका वो म्यूजिक चलाते हैं, शुरू वाला जो है, बहुत सैड म्यूजिक है वो, हाँ, बहुत हाँ, सैड हाँ, म्यूजिक है वो। हाँ, so- ये गाना भी बहुत एक लेजेंड सॉन्ग है, बहुत प्यारा गाना है। ठीक है, बॉम्बे का, बॉम्बे मूवी का है, मनीषा कोइराला एंड वो साउथ के। दूसरा इस फिल्म का बड़ा फेवरेट मेरा एक गाना है, वो हम सबका बड़ा फेवरेट है,
कर चुके हैं। हाँ कई दफा कहते कहना हैं, ही क्या। कहना ही क्या, बहुत प्यारा। तो ए आर रहमान तो फिर Yes, A.R. शहजादे हैं। खैर एक और गाना फिर ए आर रहमान का ही लूंगा मैं, ठीक है। रंगीला मूवी का एक गाना, अरसलान इस गाने से मेरा इंट्रोडक्शन कोई भी नहीं था। मेरा इस गाने का इंट्रोडक्शन था रमोला सिकंद फ्रॉम कहीं किसी रोज। क्यों? उनके पीछे म्यूजिक अच्छा ये रमोला सिकंद का म्यूजिक था? यस ये रमोला सिकंद पे था। तो मैं कहता था यार ये म्यूजिक कितना खूबसूरत है, कितना फैसिनेटिंग म्यूजिक है। बहुत साल बाद जाके मैंने ये गाना सुना था। गाने का नाम है हाय रामा ये क्या। तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में। अच्छा ये गाना गाया है स्वर्णलता ने आपकी और बहुत favorite। हरिहरन सिंह। स्वर्णलता मेरी बहुत फेवरेट सिंगर है। आज स्वर्णलता बहुत ज्यादा आएंगी, बार बार आएंगी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हरिहरन सिंह के साथ दिस जुकबॉक्स इज लाइक स्वर्णलता प्लस हरिहरन प्लस कविता कृष्णमूर्ति, ये 3 सिंगर्स बहुत ज्यादा होंगे। ओके कविता भी लेकिन होंगी। स्वर्णलता अगर आप आज खत्म करें तो स्वर्णलता आज खत्म भी आज खत्म हो सकती मतलब है क्योंकि हिंदी उनके music बहुत में। कम गाने हैं बहुत हिंदी कम मूवीज गाने, में। yes, yes। बट दिस सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें मूवी में है, इस गाने में है उर्मिला मातोंडकर, हसीन लग रही है, और जैकी श्रॉफ। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आमिर भी आते हैं। इतनी प्यारी आमिर भी आते हैं हो नहीं I don't think आमिर so। बिल्कुल भी आमिर नहीं नहीं आते। अच्छा मेरे ना रंगीला से बड़ी एक मेमोरी है। हाँ। मेरी जब हम छोटे होते थे ना तो हमें ये फिल्म नहीं देखने देते थे। अच्छा हाँ बिकॉज ऑफ तन्हा एंड दिस तन्हा थोड़ा एक्सप्लिसिट है। तन्हा तन्हा उसमें जैकी श्रॉफ जो है वो उंडी में आए हैं। नहीं वो भी तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ना। हाँ उर्मिला भी हाँ तो ऐसे गाने देखने नहीं देते थे। अश्लील है, अश्लील है। बच्चों तब छोटे थे हम। हाँ और ये लगती टीवी पे थी। हाँ बिल्कुल। मसला एक और था ये, तो इस वजह से आई रिमेम्बर उस जमाने में हमारे घर केबल नहीं होती थी। हमारे पास डिश याद है आपको? हाँ वो जो बड़े बड़े होते थे, मुझे पता है। गोल गोल से मुझे मुझको पता है सेट क्या करना हो होता गया। था। हाँ और उसकी सेटिंग होती थी, जिस तरफ घुमाते थे उस तरफ के चैनल आते चैनल थे। फिर उस तरफ घुमाते थे तो वो वाले चैनल नहीं आते जो पहले भी आते थे। तो ये बड़ा वो मुश्किल उस पे आता था ये मैंने उस पे देखा। जी पे लगती थी मेरी ख्याल में ये फिल्म, बड़ा याद है मुझे याद है। जी सिनेमा जी पे। सिनेमा पे ये फिल्म लगती थी। बड़ा मुझे ये गाना पसंद है, देखने में बहुत अच्छा है। और प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है हमारे बच्चे से कि जितने भी गाने अब लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर डुएट्स हैं, उसमें हरिहरन वाला पार्ट दीजिएगा। तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू, तो इनका पार्ट लगाएं। क्योंकि नॉर्मली हम कभी कभी ये कहते हैं ना तो गाने का वो पार्ट लगता है जो कि जिस सिंगर का हम जिक्र कर रहे हैं वो नहीं लगता, ठीक है। मैं नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम मूवी टेढ़े मेरे सपने, टेढ़े मेरे मेरे पेड़े नहीं टेढ़े मेरे सपने। ये 1996 की आई थिंक 96 97 आई डोंट नो। बट दिस सॉन्ग अच्छा इस सॉन्ग की ना एक मेरी मेमोरी ये है। पहले गाना मैं बताता हूँ। गाना इज कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ मेरे दिल ने कहा। और चंद्रचूड़ सिंह हैं इसमें। चंद्रचूड़ सिंह एंड अरशद वारसी। ये मून कैन लाइक वाउच के मुझे गाना बहुत पसंद हाँ है। मुझे पता है बहुत। विजू शाह इसके म्यूजिक डायरेक्टर है। कुछ तेरे दिल ने कहा कि क्या मेमोरी है भाई? अच्छा मेमोरी ये है, मेरे एक अंकल थे और आपको होता है ना जब आप छोटे होते हैं तो आपने किसी की शादी की वीडियोस होती हैं और उनमें पीछे गाने लगे हुए होते हैं। ये गाना मेरे दिमाग में तब से है। ओके शादी की वीडियो से तो वो गाना दिमाग से जाता नहीं है कभी। अच्छा गाना है। अच्छा गाना है। और इसकी मेरी एक और मेमोरी ये है कि जब मैं सीए में अपने अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करता था ना, अकाउंटिंग के बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, 1.5 घंटा लगता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जी। घंटा भी लगता है समटाइम्स। बड़े पूरे सवाल हाँ एडजस्टेड बैलेंस तो शीट और बैलेंस शीट हाँ तो उसमें ना ये गाना मेरा बड़ा रहा हुआ है। एक ये गाना है, कोई कभी कभी आएंगे ना तो मैं मेंशन करूंगा, लेकिन ये गाना मुझे अच्छे से याद है। ठीक है ओके। कि ये उस दिन में मैंने बड़ा सुना था ये गाना। चले अगला जो गाना मैं लेके आऊंगा। अच्छा इधर एक सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, एक छोटी सी बात। इसका जो डुएट, ये डुएट गाना है साधना सरगम। हाँ बहुत अच्छा गाया। हाँ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। इस हरिहरन तो है ही बहुत अच्छे ना, मतलब लेकिन साधना समटाइम्स ऐसा होता है ना कि वो ओवर पावर करती हैं। आप परेशान हो जाते हैं कि ये साधना सरगम ने गाया है। हाँ, ये वो वाला गाना है। ऐसे कुछ गाने हैं साधना के, जैसे चुपके से, लग जा गले। आप परेशान हो जाते हैं कि साधना सरगम। ये तो सात समुंदर पार भी साधना सरगम सात समुंदर, यस नहीं लगता। हाँ ठीक है। पहला नशा, वो जो एक है ना साधनाइज्म, वो इस गाने में बहुत ज्यादा। चलें खैर मैं फिर लेके आता हूँ अनदर माय वेरी फेवरेट सॉन्ग, वेरी वेल सेलिब्रेटेड आई गेस, विशाल भारद्वाज
का ये मेरे ख्याल में डेब्यू है, माचिस मूवी का ये गाना है। और गाने इस फिल्म के वैसे दोनों गानों में हरिहरन सिंह हैं जो बड़े गाने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ज़रा शोक चुलबुला सा गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, हाय चप्पा चप्पा चरखा चले। चप्पा, हालांकि ये बिल्कुल भी हैप्पी सॉन्ग नहीं है, दिस इज़ वेरी सैड सॉन्ग। इसके अंतरे बहुत मुझे पसंद है। चुनी लेके सोती थी कमाल लगती थी, पानी में जलता उबाल लगती थी कच्ची मुंडेर, बहुत प्यारा गाना है। विशाल भारद्वाज ने बहुत अच्छा म्यूजिक इसका दिया है। आई लव दिस सॉन्ग। बट बाय द वे मुझे माचिस के गाने बहुत पसंद जी बिल्कुल ऐसे ही है। पानी 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 रे आपको बहुत पसंद है, छोड़ा है हम वो गलियां, सारे गाने बड़े प्यारे हैं। और विशाल भारद्वाज चुम्मेश्वरी म्यूजिक। और आजकल मैंने मकड़ी देखी। हाँ, विशाल भारद्वाज का एक और आपने नोट किया होगा, ओ पापड़ वाले पंगाना, आपने अपने इंस्टा की स्टोरी भी लगाई हुई है ये वाली। ओ पापड़ वाले पंगाना ले, बून मकड़ी इज सो ब्यूटीफुल। हाँ, दोबारा देखूं फिर मैं भी Yes. आपके साथ। यार वो फील नहीं आती कि लाइक विशाल भारद्वाज। विशाल ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है म्यूजिक में भी और मूवी मेकिंग नहीं, वो में भी। फिल्म आपको पता है वो फिल्म 1 घंटा 20 मिनट की है। मकड़ी, हम मकड़ी की बात करें, हाँ, छोटी सी लेकिन वो कट टू कट ऐसे कटी हुई है ना, मतलब वो वाकई आपकी बात है, उसमें इतने सारे इवेंट्स हैं कि आप नहीं कह सकते कि ये फिल्म इतनी हाँ छोटी है। हाँ, और उसमें वो शबाना आजमी का सारा वो गेटअप, और शबाना आजमी बड़ी देर बाद आती है हाँ, मूवी के अंदर। हाँ, पहले तो बच्चों का प्लॉट चल रहा होता है ना, वो पापड़ वाले पंगाना ले, चुन्नी से मुन्नी, मुन्नी से चुन्नी, तो वाकई। चलो मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। जरूर करो। बाहों के दरमियान। बाहों के दरमियान दो प्यार। ओके, वेरी फ्रॉम मूवी खामोशी। हाँ। संजय लीला भंसाली को डिस्कस करना जरूरी Yes, है, पहली बहुत उनकी जरूरी फिल्म है, है एज डायरेक्टर। और इसमें अच्छा, इसका म्यूजिक मेरा बहुत फेवरेट है। बहुत फेवरेट है, मुझे पता है, मुझे पता है। इसका मुझे वो गाना बड़ा पसंद है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, हाँ, कविता। हाँ। एंड ये दिल सुन रहा है, ये दिल सुन रहा है, आपने सुना है गाना? हाँ, सुना हुआ है, सुना मुझे बहुत पसंद है वो गाना भी। सो इसमें है इनके साथ लता, लत ओ सॉरी अलका, अलका 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 आसमां को भी ये हंसी राज है पसंद। बड़ा रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत आई रोमांटिक। थिंक ये भी बड़ा बॉलीवुडिश। हाँ हाँ हाँ, इसमें ट्रू एसेंस है बॉलीवुड का। ठीक है जी, हाँ, ये देखो ना, वही अच्छी तरह जो गाने यूज कर रहे हैं वो सारे लोगों ने सुने हुए बिल्कुल होते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा ये हरिहरन है। हाँ। एक और गाना मुझे बहुत पसंद है, आप मुझे जो मर्जी कहें, आप मुझे गद्दार कहें, कुछ भी कहें, मुझे ये गाना शदीद पसंद है। ये पेट्रियोटिज्म पे निर्भर करता है, लेकिन ये इंडिया के पेट्रियोटिज्म पे है। मूवी का नाम है परदेस और गाना है ये दुनिया कविता। एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, टिन टिन ये टिन मेरा टिन टिन। इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। मुझे आपको ये गाना बहुत पसंद है? इतना पसंद है ये गाना, आई कैन लिसन टू दिस सॉन्ग थाउजेंड्स टाइम। क्यों? आई डोंट नो, हालांकि मैं कोई इंडिया से प्यार भी नहीं करता, ठीक है, मतलब Excuse me? उस तरह से जिस तरह एक मतलब इंडियन ऐसा करेगा। ऐसा जिस तरह- हाँ, पेट्रियोटिज्म वाला वो obviously, जो प्यार मैं होता क्यों है। ही करूंगा, हाँ, हाँ, ठीक है। और मैं वो पाकिस्तान के लिए भी इतना कोई पेट्रियोटिज्म नहीं कि मैं कहूँ आई लव माय पाकिस्तान, मतलब आई लव। हाँ, मतलब जैसे कुछ लोग ये भी कर देते हैं ना, चेंज कुछ लोग करते हैं लिरिक्स को चेंज। मुझे ये गाना बेहद पसंद है। आई थिंक ये जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं ना, हाँ। उसमें आप फॉर अ सेकंड सिर्फ मुल्क का नाम हाँ, साइड पे हाँ, कर दें, हाँ, जज्बात हाँ, साझे मेरा मुल्क होते हैं। मेरा देश मेरा ये वतन मुझे हाँ, बहुत पसंद है, जज्बात साझे ठीक होते है। हैं। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद है ये गाना। आई लव दिस सॉन्ग। कविता ने और ये हरिहरन सिंह ने ये गाना गाया है, बहुत खूबसूरत गाया है। ठीक है जी, चलें आए। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट इज झोंका हवा का। झोंका हवा का आज भी। ओके, मेरे तो सारे सैड सारे गाने इकट्ठे ही लिखे और सारे रहते हैं। मेमोरियों वाले। ये लिखे किसने है मुझे ये समझ खुद ही नहीं आ रही। लिखे हैं। ठीक है, हम दिल दे चुके सनम, म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार। मैंने गाना आई थिंक काफी दफा बहुत किया दफा, बहुत दफा। आपको ये गाना बेहद पसंद है, बहुत। पता नहीं क्यों। क्यों? I don't तुमने know. सुना है? मैंने एक आध दफा सुना है, मैं इतना फैन नहीं हूँ इस गाने का, मैं इतना फैन नहीं हूँ इस गाने का। नहीं, इतना अच्छा हाँ, गाना है। होगा, मैं फिर उस साइड पे चला जाता हूँ नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनका बड़ा फेवरेट हाँ। है। किस साइड पे चले जाते हो? मतलब उनकी जो दूसरे गाने हैं उन साइड पे, हरिहरन सिंह की, मैं इस साइड पे नहीं रहता ज्यादा। बट मेरा ये बहुत फेवरेट है। सोलो है मेरे ख्याल में ये। है? सोलो है ना? यस, सोलो
विद विद कविता की वो एक पॉइंट पे आती है ना कि जब वो गाना फुल ऊपर चला जाता है, याद तो आती होगी ना। वो तो उधर पीछे टाइप। तो कविता का बड़ा योगदान है, ठीक है, कविता कृष्णमूर्ति वेरी सैड सॉन्ग। वेरी सैड सॉन्ग, वेरी सैड, तो इसलिए हम ज़्यादा इसको नहीं करते। अनदर सॉन्ग जो मुझे बड़ा पसंद है, मैं आज बहुत किडिश हो रहा हूँ, ठीक है, बहुत बचकाना गाने मुझे पसंद आ रहे हैं। भूतनाथ एक फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन थे और जूही चावला थी, और उनका भूत अमिताभ बच्चन का एक्चुअली रह जाता है, और ये वो उसमें एक गाना ना क्लाइमेक्स पे चलता है जो मुझे बड़ा पसंद है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। हंस लो, लेकिन मुझे गाना बहुत पसंद है। ये मैंने सुना वो भी नहीं बड़ा है। सैड सॉन्ग है। एक्चुअली मैंने कसम से नहीं सुना। ये बड़ा सैड सॉन्ग है, आपने वाकई नहीं सुना होगा। भूतनाथ फिल्म मुझे बड़ी पसंद है। हाँ मुझे पसंद है। उसमें ये गाना क्लाइमेक्स पे चलता है वन के टू वन ऑब्वियसली, जिसमें जब अमिताभ बच्चन का क्रियाक्रम करने लगते हैं, उनको जब आत्मा को मुक्ति देनी है ना, बेसिकली जब आत्मा को मुक्ति देनी होती है तब ये गाना चलता है, और मुझे ये बड़ा पसंद है। समय का पहिया चलता है। माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी क्या कहना इसमें मोस्ट फेवरेट Yes. मूवी। इसका म्यूजिक भी आपको मोस्ट फेवरेट है कि तेरे नाल प्यार हो राजेश गया। रोशन इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और ये मूवी थी आई थिंक 1998 साल में या से ना 1999 ऐसे। इसका टाइटल सॉन्ग मुझे लेना है, क्या कहना, ऐ दिल लाया है लाया बहार। है बहार, इसमें भी कविता है इनके साथ। आया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। अच्छा मुझे ना क्या कहना के गाने बहुत पसंद सारे है। देखिए आजी जाने मन, इन कदमों के नीचे, शायद ये मेरा, बस एक आपको नहीं पसंद होगा, प्यारा भैया मेरा दूल्हा I राजा। hate this song. सेम अच्छा इतना बुरा भी नहीं लगता था। अच्छा मुझे ना मेरे जो मामू हैं वो उनकी शादी पे ये गाना बहुत चला ठीक था है। ना। तो और ऊपर से ना मेरे मामू अकेले हैं, सात बहनों के अकेले भाई, वो वाला सीन है ना। तो उसमें ना ये गाना चल रहा है, सुबह से लगा हुआ है। तब डेक का दौर था ना, तो आपके पास लिमिटेड सॉन्ग्स हैं, और गाँव में तो और लिमिटेड सॉन्ग्स हो गए, ठीक है। और खाला मेरी की शादी हो गई हुई थी, जिनके पास वो पूरी लाइब्रेरी होती थी, तो वो तो हमने फेंक दी ना जब उनकी शादी हो गई, तो वो पिक यही रह गया। फिर वो जो रह गई 4-5 गाने, फिर वो सुन सुन के आपका ना दिमाग खराब हो जाता है। तो ये गाना जो है ना, प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा देके आ गया, ये मेरे मामू की शादी पे एक ये गाना था, दूसरा गाना था आई थिंक नच पंजाबन। ये दो गाने, वो विरार वाला जो है थोड़ा जरा म्यूजिक पंजाबी टच, वो तो वो ये दोनों जो है ना, ये सुन के मेरा बेड़ा गर्क हो गया। तो लेकिन अदरवाइज आई लव क्या कहना गाने, मतलब इन कदमों के नीचे तो बहुत, वो आप भूल गए एक ओ सोनिए, वो भी मेरा बड़ा फेवरेट है। इसे खेल न समझो सनम जी, मैंने और कोई रह गया? आई थिंक सारे हो गए। इन कदमों के नीचे कह दिए 3 दफा, देखिए 2 दफा। चले हाँ जी, मैं आता हूँ फिर, हाँ, प्लीज मेरी बारी है। अनदर सॉन्ग विद स्वर्णलता, अनदर सॉन्ग विद ए.आर. रहमान, दिल ही दिल में मूवी का नाम था। दिल ही दिल के गाने मुझे बहुत पसंद है। उनमें गाना है इम्तिहान हम प्यार का देखे, राह देखे क्या है नतीजा, डोला 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 मन डोला डोला। Lots of memories. बहुत प्यारा गाना। इम्तिहान हम प्यार का देखे, राह देखे। ऐसा लगता है ना जैसे चाइल्डहुड रिवाइव हुआ अभी बैठे बैठे। मुझे बहुत ये गाना पसंद है। इस फिल्म के और भी गाने बड़े मशहूर हैं, ए नाज़नी सुनो ना, ठीक है, चांद आया है ज़मीं पे आज गरबे की रात पे, मतलब सारे गाने इसके बड़े मशहूर हैं, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत इसके लिरिक्स बड़े पसंद हैं। ओके नेक्स्ट जो सॉन्ग है वो एंट्री मार रहा है जुक बॉक्स में, आई थिंक शायद पहली दफा। चलो शुक्र है फाइनली फाइनली। और क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, है। और अगेन आई विल से इतने अरसे बाद आई एम गोइंग टू रेफर माय ऑल टाइम फेवरेट 25 गानों वाली ओके है उसमें लिस्ट। हां बताएं। दिस सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी लम्हे, ओके एंड द सॉन्ग नेम इज कभी मैं कहूँ। हाँ ये भी आपको बड़ा पसंद है, कभी तुम कहो, कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो।
ये ना बहुत लंबा गाना है, 7-8 मिनट का गाना है, बहुत पसंद है। ओके इधर इनके साथ है लता मंगेशकर, इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे शवि हरी, और लम्हे इज माय फेवरेट मूवी, मोर देन चांदनी इज लम्हे इज माय यश राज की फिल्मों वाला वो जो एक टेम्पलेट हर एक का होता है ना। मैं जैसे मेरे अब्बू की फेवरेट थी दिल तो पागल है, कुछ लोगों को मोहब्बतें पसंद है, कुछ लोगों को डीडीएलजे पसंद है। दिस इज नॉट ये डीडीएलजे और मोहब्बतें उनकी डायरेक्टेड नहीं है, यश चोपड़ा की, उनके बैनर तले बने, उनके बैनर तले, लेकिन उनके बैनर की को ना यश राज फिल्म्स की हीरोइन। तो मेरा जो वो यश राज फिल्म वाला टेम्पलेट है ना, इट्स लम्हे, ओके, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुझे इसके गाने बड़े ही पसंद हैं, आपको पता है कई दफा हमने रेफर किए हैं, बट ये वाला गाना हमने आज तक रेफर नहीं किया अपने जुक बॉक्स में। किया है? नहीं किया, कभी भी नहीं, बट दिस सॉन्ग इज माय फेवरेट। पास पास तुम साथ तुम बैठी रहो, चलो ठीक है, ये अंतरा था, बड़ा बुरा था तुम्हारे मुंह से। अच्छा खैर, एक और गाना अरसलान स्वर्णलता के साथ। फिल्म में रिलीज नहीं हुआ था ये गाना, फिल्म में यूज नहीं किया गया था गाना। मैं कितनी की तारीफ करूं इस गाने की, मुझे कितना पसंद है ये गाना, मैं तो मर जाऊं भगवान। अगर मोहन के टॉप 3 कोई गाने होंगे ना, ये उसमें होगा। ये गाना है, तेरे होठों की हंसी है सनम मेरी जिंदगी, तेरे होठों की हंसी है सनम। आए हाय हाय हाय, मैं कहना उफ, जन्नत है ये ज़मीन, ओपिया मुझे अपना बना, मुझे वो आता है। जन्नत है ये ज़मीन रुद्राक्ष में यूज हुआ था, सेम यही 2 सिंगर हैं, टोन यही है लेकिन लिरिक्स डिफरेंट हैं। मेरे होठों की तेरे होठों की हंसी और जन्नत है ये ज़मीन, ये दोनों रुद्राक्ष वाला मूवी में यूज हुआ था, ये बिच्छू में यूज नहीं हुआ, लेकिन ये बिच्छू के म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। बट आई कैन वाउच, अगर मून के कोई टॉप 3 फेवरेट गाने होंगे लाइफ के, बेहद पसंद तो शायद ये उसमें बेहद पसंद है। नंबर 1 मुझे नहीं पता, नहीं नंबर 1 तो मर जावा है ना, ये सारी दुनिया को पता है, ओ फ्रॉम फैशन, ठीक है। चले अच्छा जी, नेक्स्ट माय फेवरेट सॉन्ग अगेन यश राज, माय सेकंड मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ यश राज फिल्म इज डर। कैन यू इमेजिन? और मुझे डर का म्यूजिक बहुत पसंद है। दरवाजा बंद कर लो, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, जादू तेरी नजर। बट एक गाना जो मुझे लगता है कि जिसको बहुत ज्यादा हिट होना चाहिए था, वो हिट नहीं है, पसंद है ये गाना, मुझे दुख है, ये गाना ज्यादा हिट होना चाहिए था। ये मेरा और मेरी खाला का बड़ा फेवरेट है। और उस गाने को कभी गौर से देखो ना, तो वो आपको नजर आता है कि यार यहाँ से ये जो डीडीएलजे वाले फ्रेम्स कुछ होता है वाले फ्रेम्स, वो इस गाने से शुरू होते हैं। एंड द सॉन्ग नेम इज लिखा है ये इन हवाओं में, लिखा है ये इन घटाओं में, तू है मेरे लिए मैं हूँ तेरे लिए। मुझे खुद बड़ा पसंद, तू है मेरे लिए मैं हूँ तेरे, मुझे खुद बहुत पसंद है। बड़ा ही कैची सॉन्ग है, बहुत कैची सॉन्ग है। सो ये भी हरिहरन का है। वैसे आज हरिहरन के बहुत ही फेमस गाने हैं, वेरी फेमस सॉन्ग। अनदर सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद है, ये भी अरसलान देखिए, साधना सरगम के साथ है। फिल्म का नाम है लक्ष्य, और गाना है कितनी यादें याद आती। अच्छा, ये साधना के टाइम पे हमने किया था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितनी बातें याद आती हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं रिमेंबर, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं रिमेंबर, बट ये गाना बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा, आपको बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, तो ये गाना भी मैंने कहा जरूर शामिल करना है मैंने। नेक्स्ट मुझे ऐड करना है यादें का टाइटल सॉन्ग, जरूर यादें, क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे हम यूज कर चुके हैं बहुत सारे, लेकिन मैं यादें का टाइटल ट्रैक कभी यूज नहीं। शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, नगमे हैं, शिकवे हैं। एक और गाना इस फिल्म में हरी सिंह ने गाया था, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती। इस फिल्म का एक और गाना गाया हरिहरन सिंह, कुछ साल पहले दोस्त तो ये बात हुई थी, हमको भी मुहब्बत किसी के साथ, बाय बाय जुम जुम जुम, बाय बाय, आगे चलो।
चलें जी आगे चलते हैं। फिर अरसलान ने भी शुरू में जिस गाने का जिक्र किया था जो कोविड में गाना आया था अरसलान, ये गाना मैंने इतना सुना, मुझे इतना पसंद है। और बुढ़ापे में हरिहरन सिंह ने गाना गाया, फुल बुढ़ापे में। इवन कविता भी फुल बुढ़ापे में गाना है। सावन सावन रिमझिम तेरी ही यादों में खोया है मन। सावन सावन रिमझिम तेरी ही राहों को देखे सजना कह के भी वो भूल जाते हैं। मतलब वो इतना हाई नोट जाते हैं कि वहां पे कोई नहीं जा सकता, इतने बुड्ढे वारे। ठीक है, कविता भी और हरिहरन, बड़ा अच्छा गाना, मुझे बड़ा पसंद है। ये एसपी डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का म्यूजिक है, जो कविता कृष्णमूर्ति के हस्बैंड है। उन्होंने ये म्यूजिशियन है इसके। ओके, मेरा ना एक रह गया है, 2 गाने। एक तो गाना मेरा एक रह गया है, ठीक, मैं डालना 2 चाहता हूँ। एक तो है रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, जा जाने मन तू ही मेरा दिल तुझ बिन। हाँ, एक तो ये हो गया, ठीक है। ये रोजा इज इंट्रोडक्शन ऑफ ए.आर. रहमान इन फिल्म इंडस्ट्री, साउथ इंडियन बोथ, हिंदी, तो इसलिए ये गाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुझे करना है, वो भी ए.आर. रहमान का ही गाना है, फ्रॉम मूवी नायक। लिखा बन गया ना यहाँ पे, याद करना पड़ गया, ठीक है। या नायक ना मेरी बड़ी फेवरेट है बहुत, मुझे तो उस फिल्म का कॉन्सेप्ट भी बड़ा पसंद है। प्लीज एक दिन का पीएम, हाँ, डोंट जज मी, ठीक है। नहीं मैं बट मैंने सुना था वो किसी फिल्म की कॉपी है, साउथ की पता नहीं, नहीं किसी इंटरनेशनल फिल्म की, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है। मुझे उसके गाने बहुत पसंद है। शाका लाका बेबी इज माय फेवरेट। सबसे फेवरेट आपका रुकी सुकी रोटी तेरे हाथों से खा के आया बड़ा, रुकी सुकी रोटी तेरे हाथों से खा के आया मजा बड़ा। शाका लाका बेबी की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि हमारे जो एक सिंगर हैं शराज ऊपर, उन्होंने बॉलीवुड में इस गाने से डेब्यू किया था। उन्होंने गाया है गाना शाका लाका बेबी, शाका लाका बेबी। वो जिसमें आता है ना, वो जो अहमद खान है ना, जो कोरियोग्राफर, वो है ना इस गाने में सुष्मिता के साथ। तो हम सुष्मिता का जुक बॉक्स करेंगे तब मैं इस गाने को खुल के बताऊंगा, क्योंकि शायद मून इस गाने को ना बता सके, बट मेरा वो बहुत जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस फिल्म का मेरा फेवरेट गाना सैया पकड़ भैया सैया। हाँ, और जो सबसे जो मैंने ऐड करना है वो है कभी मीठी लगती हो कभी खट्टी ले जैसी भी हो तू मुझको हाय अच्छी लगती है, कभी कभी झूठा लगता है, कभी 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 मीठी लगती है, कभी कभी खट्टी लगती है, कभी कभी नाइस, सो ब्यूटीफुल। प्लीज इसकी वीडियो देखनी आपने, उस जमाने में देखें। आप मेरी बात सुने। सैया पकड़ भैया, चलो चले मितवा, रूखी सूखी रोटी एंड दिस सॉन्ग कभी मीठी लगती हो, इनकी वीडियो पे आप बात करें। क्या उस वक्त जब हम ये गाने एज वीडियो सॉन्ग्स देख रहे थे, उसके कंपेटिटिव जो फिल्में आ रही थी, क्या इतने इंटरेस्टिंग और आर्टिस्टिक और हाई प्रोडक्शन गाने नहीं थे। मतलब आप सैया पकड़ भैया में तो उन्होंने लुटाई बिछा दी, एंड रुकी सुकी रोटी में वो जो मट्टी के वो सारे बने हुए हैं, वो डांस करते हैं और वो डंडा मारता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। प्लीज गाइस डोंट जज मी, आई लव नायक, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी, मैं एक और गाना लूंगा जो मुझे बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है मुझे, और ये गाना इन्होंने गाया है चित्रा के साथ। हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम, जिद्दी फिल्म का ये गाना है, सनी देओल और रवीना टंडन के ऊपर ये गाना फिल्माया गया है। लगता है डर ये बात दिल, तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे। ये जो हमारे मिलेनियल के लोग हैं ना, उनको तो बड़ा पसंद होगा, बहुत पसंद। ये सारा 90s था, मुझे बड़ा मजा आया आज। तो ये मेरा फेवरेट गाना है। चले जी, ये था हमारा आज का जुक हो गए 20? हाँ 20 हो गए। वाओ, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। हरिहरन इज वेरी मतलब लाइक एके बस का फेवरेट मेल सिंगर, यू कैन से दैट। और भी हैं, बट ये उनमें उनका है, ये बहुत बड़ा योगदान है। और हम चाहेंगे कि उनके अच्छे अच्छे गाने और भी हैं, ताकि हम उन्हें सुने और महसूस हों उनसे।
आप लोगों ने जरूर बताना है कि आपका हरिहरन का फेवरेट गाना कौन सा है। बहुत सारे गाने हमने नहीं लिए क्योंकि वो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं यूज कर चुके हैं। चंदा रे इज द बिगेस्ट एग्जांपल, ठीक है, हज़ारों दफा आज हो जाता ना तो वो भी ज्यादती हो जाती। और भी कोई 3-4 गाने हैं जो मैंने नहीं ऐड किए, लेकिन चलो वो बेशतर दफा यूज हो चुके हैं। ठीक है जी, आज जो हमारा अब हम न्यूज का सेगमेंट स्टार्ट करने वाले जरूर करें। सबसे पहले जो न्यूज ये है कि एंजेलिन मलिक 28 अगस्त को सी व्यू जा रही थी और उनकी गाड़ी का टायर वो हो गया, ब्लास्ट हो गया, जो फट जाता यूजुअली। तो उसमें उन्होंने एक गाड़ी वाले को और एक रिक्शे वाले को उनकी टक्कर हो गई, बेकाबू हो जाती है ना गाड़ी। टायर उसके बाद जो है उनके ऊपर अवाम ने उनका मोबाइल भी छीन लिया और उनके ऊपर मतलब यूं कह ले मॉब लिंचिंग टाइप की जो भी ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪਾ ਕੇ डर लगता है कुटना। तो बेसिकली हो ये रहा था कि वो जो अभी रिसेंटली कारसाज जो एक कारसाज है ना वाकया हुआ है नताशा वाला, और उसी को लोगों ने उसी तरह से इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की, या उन्होंने कहा कि शायद ये नशेड़ी है या कहीं से नशे करके आ रही है, शराब शुरू पी के आ रही है, ऐसा वैसा है लोगों ने ये, बट इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। अभी एक तो ये, और उसी की फौरन बाद वो फिर वो पुलिस में मामला हुआ और उसके बाद जब आपस में डिस्कशन हुई और पता लगा कि वाकई इट वाज एन एक्सीडेंट और भरपाई कर दी गई और मामला रफा दफा हो गया। इसके बाद एक वीडियो और भी आई फैसल कुरैशी की, जहां पे उन्होंने बताया गया कि हिट एंड रन केसेस जिस तरह से है पाकिस्तान में, यहाँ पे यूजुअली इनको लीगली या कह लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं, आपने देखी होगी वो वीडियो, के साथ नहीं परफॉर्म किया जाता, बल्कि इन बेसिस के ऊपर लोग उनको अगले बंदे को ब्लैकमेल करते हैं 1 साल तक। सो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में जब हिट करते हैं तो वो भाग जाते हैं। मेरा आपसे पूछना ये कि पोस्ट कारसाज वाला इवेंट हम इन चीज़ों के ऊपर अब क्यों बोल रहे हैं, या इन चीज़ों के ऊपर हमारे रिएक्शन आवाम के इतने हमें वायरल होने के बाद ही चीज़ की समझ आती है ना, इतने एक्सट्रीम्स पे क्यों होते हैं। तो हम न्याना रवि क्यों नहीं, एज अ कौमी एक्सट्रीमिस्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए मतलब अब इशू आया तो आपने कह दिया कि एंजेलिन ने कुछ खाया पिया होना, एंजेलिन है ही जैसे नताशा ने किया हुआ था, तो अब इधर ये भी क्योंकि एक फेमस पर्सनैलिटी है, ये भी चूंकि अमीर हैं, तो इसका मतलब कि जो बंदा फेमस होगा या और अमीर होगा वो बंदा गलत ही करेगा। नहीं जज, हम बहुत जल्द जंप टू कंक्लूजन कर लेते हैं, हमारी कौम का ये मसला है। या हम ऐसी चीजों को एक अपॉर्चुनिटी ही क्यों देखते हैं। हमें एज अ देखो ना फोन छीन लिया उसका, क्या एक्सीडेंट हो जाना कोई मतलब लाइक आम बात है, हो जाता है, हो सकता है हमारे घर में इतने एक्सीडेंट हो, आप एक्सीडेंटली दिन में कोई 1-2 एक्सीडेंट तो हो जाता है। बिल्कुल, आपका एक्सीडेंटली आपके हाथ से फोन ही गिर जाता है, बड़ा ये तो बड़ा होता है। ठीक है तो और मशीनरी है, मशीनरी का कोई एतबार नहीं है, इंसान का तो चलो आप क्या, हालांकि इंसान का भी एतबार नहीं है, लेकिन ये तो एक गैजेट है, गैजेट कभी भी आपके बेकाबू हो सकता है। तो एक फर्क साफ नजर आता है ना, वो बंदी लोगों को कुचलते हुए जा रही है और ये कर और वो पीछे से कुचलती हुई आ रही है। हैव यू सीन दैट वीडियो? मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन अच्छा पहले अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो वो पहले 1-2 गाड़ियों को मार के आगे आई है जी। 100 की स्पीड में वो थी जी, ये हम बात करें नताशा की 100 की स्पीड में वो सर्विस लेन में गाड़ी चला रही है, पहले उसने 2 गाड़ियों को मारा है उसके। अच्छा अब उसकी जस्टिफिकेशन वो कहती है उन 2 गाड़ियों को मार के वो डर गई तो वो भगाई रखी उसने। वाह, जैसे बंदा डर जाता है ना कि भाई हाय गाड़ी लगी यूजुअली। अच्छा एक तो ये इन चीजों को भी नॉर्मलाइज कराने की जरूरत है। यूजुअली हम डर जाते हैं, हमारे यहाँ ना मसला सबसे बड़ा ये कि हमें पुलिस का डर बहुत बुरा है। हम पुलिस के मुंह नहीं लगना चाहते। ये बात मानिए आप, इसमें तो कोई बंदा पुलिस के मुंह नहीं लगना चाहता, इस वजह से वो ऐसी जगहों से भागना पसंद करता है। ठीक है, तो खैर उसके बाद उसने वो 2 बंदे मारे, उसकी गाड़ी भी उलट गई। मैं बात करूं नताशा की, तो उसको इससे कंपेयर करना इट्स वेरी और हम लोग अनफेयर। असल में मसला हमारा यही है ना कि हम लोग जो है वो चीज़ों को परखते नहीं है, कि पहले हालात नहीं देखते कि हुआ क्या है। हम लोग तो वो है कि 10 लोगों का रश लगाओ, बीच में कूद के कहते हैं कि मेरा अब्बा है, मेरा अब्बा है। आपने वो जोक सुना हुआ है ना कि वो स्टेज ड्रामे में कि एक जगह रश लगा, 15 बंदे आए, इन्होंने क्या किया क्यों मर गया है, ओ जी मेरा अब्बा सिर्फ इसलिए कि मुझे आगे जाने दें, आगे जाके खोता मरा। ये तो हमारा हाल है कि हम चीज में घुसने के लिए इतने इन्वेस्टेड हो जाते हैं जबकि हमारा लेना देना नहीं है।
तो ये हमारी कौम का है अलमिया, हम लोग ऐसे ही हैं, पता नहीं कब सुधरेंगे। हाँ, पता नहीं कब कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं है, डिटीरियोरेट हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, संवर नहीं सकते। क्योंकि हम एक बात हम अक्सर इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, हमारी बेसिस खराब है। हाँ, पीछे से हमारी बेसिस खराब है, हम बेसिस पे काम नहीं करना नहीं चाहते। नहीं करते। मुझे दुख हुआ उस बेचारी औरत के लिए। और वो वीडियो, हैव यू सीन दैट वीडियो? देखी है, मैंने देखी है। कह रही है बार बार, मेरा फोन तो दिया, मैं कहीं नीचे, कहाँ जाती वो? आप नीचे उतरे आंटी, आप नीचे तो आप नीचे उतरे 2 मिनट। कहाँ ही चले जाती, इतने लोगों ने घेरा हुआ था और कुछ लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर और उसको कह रहे हैं मैडम ये करें मैडम। अब अगर उसका कोई नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? अगर उस औरत को उसको कोई मार देता, कोई पीट देता, कुछ उसका नुकसान कर देता, कौन जिम्मेदार था? कोई भी नहीं। तो एज अ नेशन हम लोगों को सोचना चाहिए कुछ कि यार ऐसे ही आंखों जंप टू कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। हालात को देखो, चीज़ों को देखो, फिर आप आगे फैसला। और उसके बाद इतने कोई इनसेंसिटिव लोगों की तरफ से कुछ, आपको पता है पढ़े लिखे लोग प्रो नताशा पोस्ट जो डाल रहे हैं कि आप ले लें खून बहा, आपकी बेटी और अब आप पूरी जिंदगी भी इतना ना कमा इस्लाम ने भी सकते, अलाउ किया हुआ है, पूरी जिंदगी इतना ना कमा सकते जितना वो आपको खून बहा दे रहे हैं। बट द थिंग इज, फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ तक जाएगी ना? मतलब लाइक आप, मेरा इसमें मानना ये है कि यूजुअली ऐसी सजाओं के ऊपर एक फिक्स फाइन्स होते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन जब अमीर लोग होते हैं ना, उनके लिए वो चीज़ें बड़ी पीनट्स होती हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है ना? तो उनको ना एक्चुअली फिर डजें भी ऐसे देनी चाहिए कि उनको फिर मेजरली इफेक्ट हो। सिर्फ आप लाइफ इम्प्रिजमेंट वो उनको अफेक्ट कर सकता है, वो आप ज्यादा करें, या वो उनको उनकी कंपनी के कोई सर्टेन शेयर्स होने चाहिए, चाहे वो आप डोनेट कर दें। ये स्टेट करेगी ना, ये स्टेट करेगी, चाहे डोनेट ऐसे लोगों में कर दें जो इस तरह के केसेस में मरते हैं। बिल्कुल ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए कि उनको फिर ये किस्सा जिंदगी भर याद रहे। यस, करोड़ 2 करोड़ वास्ते की है नताशा वास्ते। मतलब वो सबको यूं कर रही है वो, बल्कि वो लोगों को नहीं कर रही, सोसाइटी को कर रही है। वो हमें, वो एक मेटाफोरिकल पिक्चर है। उसका यूं करना एक मेटाफोरिकल है कि भी अमीर ही है यहाँ पे। ठीक है, चले जी, ये हो गया हमारा। ये नेक्स्ट किस्से पे चलते हैं। चलें। निशी खान अक्यूज कर रही हैं अरशद नदीम को कि वो, उनके कोई वीडियो आई, वो कोई इंटरव्यू वाला से इंटरव्यू ले रहा था कि सर आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं मुझे? तो उसने कहा कि मैं कह रही कि आंखें सर पे रख ली। ऐसा महसूस कर रहे हैं आज चैंपियन बन गए हैं सर। सर क्या बात है, आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे? खुशी का नहीं तो वो निशी खान का ना कोई मोबाइल छीन ले, मोबाइल छीन ले, उनके घर इंटरनेट, सबसे पहले इंटरनेट मिशी खान का घर बंद कराएं। जी सीरियसली, ये मिशी खान जैसे लोग हैं जिनकी वजह से पूरी पाकिस्तान का इंटरनेट बंद हुआ है। मुझे लगता है कि ये ज्यादती थी बाय मिशी खान टू हाईलाइट सच इशू। मुझे नहीं, आप ये देखें वो बेचारा जब से उतरा, एक तो उसने जो किया है उसने अपनी मेहनत के बलबूते पे किया है, किसी का योगदान नहीं है, जो वो गोल्ड मेडल लेके आया है। ही इज नॉट लाइक आंसरेबल टू एनीवन। क्यों हो? एक्सक्यूज मी, आप आज क्यों आए हो? ये पैसे आज क्यों आए? ये तब कहाँ थे जब मुझे जरूरत थी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो एक तो अब वो चाहे जो, और मेरी बात सुनी, ही इज सच अ सिंपल पर्सन। अब वो उसने 14 अगस्त वाली वीडियो में जब बनाई, उसको पता, उसको शायद आइडिया भी नहीं अभी उसके अपनी पावर का कि मेरी एक एक छोटी छोटी वीडियो कितनी वायरल चली। अब वो इतनी वायरल हो गई कि उसमें वो खराटे चल रहे हैं पीछे। इस दिन एक कौम बनकर इस बात का तैयार करें कि हम एक हैं। इतना तो वो नाइव बंदा है कि उसको इतना नहीं पता कि जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें खराटों की आवाज है कि नहीं। हैव यू सीन दैट? मैंने नहीं देखी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। Have you seen that video? मैं झूठ नहीं कि बोलूंगा। जिसमें वो 14 अगस्त की तकरीब से रिलेटेड बैठ के जो उशना शाह ने उस पर कमेंट भी किया था, मैंने नहीं देखा कि वो पीछे खराटे चल रहे हैं। प्लीज आई रियली वांट क्या वो वीडियो। चलो मैं देखूंगा। ठीक है, वो इंसान इतना नाइव है और उस इंसान से आप ये कह रहे हैं कि उसको आप, उसने आंखें माथे पे रख ली, गलत है। और वो बिजी हो सकता है, वो कोई इतना वेला तो नहीं है कि मिशी खान इज जस्ट जजिंग पीपल। वो क्या कहते हैं, बुक कवर के बेसिस के ऊपर। इसके क्या है ये फिक्रा पूरा? यू कांट जज अ पर्सन बुक बाय इट्स कवर। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बट मेरी बात सुनो ना, मुझे जो लगता है बस खबरों में आते रहना है। मिशी खान, ये मकसद है और कोई मकसद नहीं है।
और कोई मकसद नहीं है। कोई जजिंग कर, उसको भी पता है, वो शोबिस मीडिया में इतने सालों से रह चुके, उसको नहीं पता कि बंदा बिजी भी हो सकता है, मीडिया वाले को ना रिप्लाई के, किसी रिपोर्टर को बंदा नहीं भी जवाब दे पाता, बंदे ने किसी मीटिंग में जाना होता है, बंदे ने किसी शूट पे जाना होता है, बंदे ने किसी शूटिंग, उनको नहीं पता, उन सबसे खैर वेली भी है इतने सालों से, शायद भूल गई हूँ, भूल भी सकती है, लेकिन इंसान हो इतने बड़ी सेलिब्रिटी हैं, सारी दुनिया उनको रीच आउट करना चाहती है, इंटरनेशनल मीडिया उनको रीच आउट करना चाहता है। अगर वो कहीं पे बिजी हैं, उन्होंने रिपोर्टर को कह दिया है कि सॉरी आई एम बिजी, तो इसमें क्या कबाहत है भाई? And I think मिशी खान की स्टोरीज और पोस्ट के ऊपर ना लिमिटेशन होनी चाहिए। हाँ मिशी आप तो सिर्फ एक दफा बोल सकते हो बस, वो एक दफा में देखना क्या क्या बोलेंगी, क्या शगुफे छोड़ेंगी। लेकिन प्लीज मिशी खान ग्रो हाँ, प्लीज ग्रो आप, शादी कर, बच्चे पैदा कर, कोई जिंदगी बना, मतलब ये आपने डॉक्टर उमर आदिल वाली बात कर दी है। तो फिर मैं क्या कहूँ उससे, वो ठंडी नहीं ले रही, कोई ड्रामा करें यार, कोई ड्रामा करो, कोई शो करो। आई एम सॉरी, मुझे आपका K2 वाला शो नहीं देखना, वो कोई अच्छा ही नहीं वो है, बहुत ही गार्बेज है, इट्स अ गार्बेज। हाँ, आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, आपको ड्रामा उससे अच्छा हमारा टीवी लाउंज और मीनिंगफुल है। आई एम नॉट ब्रैगिंग बट यस इट इज। चले ठीक है, कोई ड्रामा करें, आप अच्छी एक्टिंग करते हैं, मुझे आपकी एक्टिंग जनान में बहुत पसंद आई थी, अरूसा में शी वाज सो गुड, पुराने इनके बेताज, अली हैदर के साथ इनके कुछ ड्रामे हैं जो बहुत अच्छे हैं। आई लाइक हर डांस बड़ा अच्छा किया, आई लाइक जीटी रोड पे ब्रेकां लगियां, उसमें आओ ना, हर चीज में बोलती जा रही है, रुक ही नहीं रही, चलती जाए, पता नहीं की बटर स्कॉच खा के बैठी हैं। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं। अच्छा जी मून, अगला ना एक टॉपिक है जी उससे रिलेटेड ना डिस्कशन है और न्यूज है, डिस्कशन प्लस न्यूज जी। जल बैंड जो है वो बांग्लादेश में आफ्टर लाइक मैनी इयर्स रीयूनाइट हो रहे हैं विदाउट फरहान सही, ठीक है, तो जिसके ऊपर फरहान सही ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि वो नहीं है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि कॉन्सर्ट कल्चर जो है हमारे यहाँ बांग्लादेश में, तो खैर वो उनका हार है, मतलब सिलसिला शुरू हो रहा है, हमारे यहाँ कॉन्सर्ट कल्चर इतना अच्छा क्यों नहीं है? और जो है भी ना, मैं उस खजालत के थ्रू कंसर्ट में जाना नहीं चाहता। अब जैसे आप 14 अगस्त वाली बात कर लें, आप जब आए मेरे घर, कितने देर लगी आपको आते आते? आधा घंटा। यूजुअली कितनी देर लगती है? 5 मिनट 7 मिनट। हाँ, तो ये अब जैसे मैंने अभी न्यू ईयर पे मैं एक कॉन्सर्ट पे गया था थाईलैंड में, और आई वॉज लाइक यार कोई पाबंदी नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई लाइक खुले आम जाओ, खुले आम आओ, आना, मतलब कितना सुकून है। मतलब जो आपकी आधी एनर्जीज जब कॉन्सर्ट के स्टेडियम तक एंटर होते होते जाया हो जाए, फिर उधर जाके आपने क्या एंजॉय करना है? Am I right or wrong? आप 100% ठीक कह रहे हैं इस्लाम। लेकिन डू यू थिंक कि हमारे यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए? क्योंकि आप और मैं वीकेंड पे बैठते हैं, वीकेंड पे हमारे पास खाना खाने के अलावा और क्या एक्टिविटी है? फिल्में आपने बंद कर दी, कॉन्सर्ट आपने बंद कर दिए, मतलब हमारे बैंड का जो रीयूनियन है वो बांग्लादेश में हो रहा है। हाउ लाइक सैड, मतलब कितनी एक अजीब बात है। ये रीयूनियन हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए था ना। हाँ, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, हाँ, कराची में हो। हाँ, तो आप मैं इसमें ये कहूँगा, मैं कॉन्सर्ट पे नहीं गया, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं खजालत नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली। आप देखें कि किस किस तरह के वाक़यात होते हैं कॉन्सर्ट के ऊपर, लड़कियों को किस किस तरह से हैरेस किया जाता है। मैंने इन गुनाहगार आंखों से लड़कों को देखा है लड़कियों को हैरेस करते हुए। यस, फिर क्यों मैं जाऊं? मुझे तो दुख होता है, सड़क के ऊपर कोई आदमी चलता हुआ लड़की को घूर के देखता, मुझे तो उस पर दुख होता है। आई एम दैट सेंसिटिव पर्सन। मैं किसी की गंदी नजर नहीं बर्दाश्त कर सकता किसी आदमी की किसी औरत के ऊपर। मैं और एवं रैंडम औरत जो आपके रिश्तेदार भी नहीं है, जिसे आपको कोई लेना देना नहीं है, और चाहे वो कवर्ड है चाहे वो कवर्ड नहीं है, वो उसका मामला है यार। तुम तो अपनी नजर को ठीक रखो। तुम ऐसे कह रहे हो कि तुम आंखों के साथ उसको, तो भाई मेरे अंदर तो स्टेमिना नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अरसलान, हम एज अ क्राउड बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है। हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सॉरी टू से, जो हमारी यूथ है या जो हमारे लोग हैं, वो इकट्ठे करने के काबिल ही नहीं है। दे डोंट हैव इतनी सी टॉलरेंस, उनके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है कि वो किसी बंदे को अपने साथ खड़े को बर्दाश्त कर लें। आपको किसी दूसरे की एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम होने लग जाती है। वी आर नॉट पीपल टू ब्रिंग टुगेदर बीइंग इन अ क्राउड। नहीं भाई, हम वो लोग नहीं है, हमारी कौम इस काबिल ही नहीं है कि इनको कंसर्ट दिए जाएं। मैं इस चीज़ के बहुत वो हूँ। अगर हो तो फिर मैनेजेबल तरीके से ना। पुलिस क्यों लगती है? क्योंकि उनको पता है कि ये तो बेनत्थे बैल है, इन्होंने तो
चौकों के ऊपर जो है वो बर्बादी कर देनी है। हाँ मतलब हाँ हम वो 14 अगस्त वाला वाकया कैसे भूल सकते हैं। हाँ वो जो लड़की के साथ हुआ, ऑल्दो इट वाज प्लान्ड, ऑल्दो जो भी है, मतलब लेकिन उस प्लान में भी आपको लिमिट्स तो पता होनी चाहिए ना कि आपने कितना कहाँ तक जाना है। मतलब उस लड़के का सांस बंद होने वाला हो गया है। मैंने एक कॉन्सर्ट की अरसान वीडियोस आई थी, वो देखी जहाँ पे शायद बहुत सारी लड़कियां भी शायद जख्मी हुई थी। वहाँ पे इतनी मिसमैनेजमेंट थी, और मैनेजमेंट कहाँ जाए, मैनेजमेंट कहाँ देखे। जंगले के पास कपड़े फट रहे हैं लड़कियों के और लोग खींच रहे हैं। हाँ, ये मैंने देखी याद है देखा है आपने वीडियो? जी। लोग नोच रहे हैं, तो फिर क्यों वहाँ पे हमारा तो क्राउड ही काबू में नहीं आता। आतिफ का था काबू में नहीं आते लोग। पंजाब कॉलेज का था ये, पंजाब कॉलेज का, यस। काबू में नहीं आते यार लोग। अच्छा उस वक्त आई वाज इन सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर, इफ आई एम उसको मैं याद करूं क्लियरली। उसमें कुछ उल्टा सीधा लड़कियों की जानिब से भी चल रहा था, सिर्फ लड़के खराब नहीं है। ये भी एक बहुत गंदा हमारी सोसाइटी का मसला है कि हम इस चीजों में ना सिर्फ लड़कों को, कुछ लड़कियां भी, कुछ लड़के अगर जो है ना वो उसके लिए जाते हैं, तो कुछ लड़कियां भी इसीलिए जाती हैं। कुछ लड़कियां भी घर से झूठ बोल के आई थी। यस। और जिसकी वजह से फिर वो कुछ लड़कियों का मसला हुआ था, और वो गायब हो गई, है ना, रिमेम्बर? यस। सो हम इकट्ठे क्राउड के काबिल नहीं है, लड़के लड़कियां पूरी एज अ नेशन हम इकट्ठे करने के काबिल नहीं है। अब नहीं रहे हम। टॉलरेंस ही नहीं है भाई, जब आप दूसरे बंदे की एग्जिस्टेंस भी बर्दाश्त कर सकते। सॉरी, टॉलरेंस के अलावा अब आप ये देखें, जो बच्चे इस उसमें पैदा हुए हैं, इस कैओस में नहीं है, इस टाइम पीरियड में, लाइक 2009 और 2010 जब ये कॉन्सर्ट्स पे पाबंदी लगी, और नाउ इट्स 2024, 14 साल का एक बच्चा, अच्छा खासा समझदार बच्चा, उसको तो पता ही नहीं कॉन्सर्ट क्या होता है पाकिस्तान में, क्योंकि हुआ ही नहीं, देखा ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो उसको कौन बताएगा कि ऐसे कॉन्सर्ट्स में किस तरह से बिहेव करना है, इसकी क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, बताना चाहिए। आई थिंक एजुकेट होनी चाहिए, एजुकेट करके करें। इसका हरगिज देखिए, किसी चीज, कोई चीज आपसे, लेकिन मैं इधर जरूर ऐड करना चाहता हूँ, कोई चीज आपसे मैनेज नहीं होती ना, उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता उस चीज को बैन, वो आपका फेलियर है, उसको बैन कर दिया जाए। आपको बनानी स्ट्रेटेजी बनाएं, आपको नेशन बिल्डिंग से स्टार्ट करना है, आपको बचपन से शुरू करना है। आपको कोई चीज ऐसी चीजें मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप स्कूल के कोर्सेज में डालें, बिल्कुल, कि आपने ह्यूज क्राउड वाली जगह पे किस तरह से बिहेव करना है। आप अपने स्कूल में ज्यादा से ज्यादा, गवर्नमेंट चाहे वो कर सकती है, वो प्राइवेट स्कूल में और पब्लिक स्कूल्स में, ये जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ इस चीज की कोर्स में एडिशन की जाए कि आपको इस तरह का कोई कॉन्सर्ट करना है जिसमें आपके बच्चों में ये एक चीज होनी चाहिए कि ऐसी जगहों पे कैसे बिहेव करना है। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, जब ऐसी चीजें नहीं होंगी तब हम क्लूलेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि हमें नहीं पता हमने किस तरह से बिहेव करना है ऐसी जगहों के ऊपर। ठीक है, बट आई थिंक होने चाहिए। लेकिन अब नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में 14 साल से हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं है। तो 14 साल का जो बच्चा है उसे तो पता ही नहीं है उसे बिहेव कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे। सो ये बहुत ही गलत चीज है। अच्छा, एक नेक्स्ट न्यूज, अगेन डिस्कशन। जी। सबा हमीद ने बोला है एक अपनी एक पोस्ट के ऊपर कि जी अपने बच्चों के साथ नेटिव अपनी लैंग्वेज बोलें। आपका क्या राय है इसके ऊपर? क्योंकि मेरे घर में इस चीज के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस हैं कि ना बोली जाए, कि बोली जाए। हाँ, जरूर बोली जाए, क्यों ना बोली जाए भाई। पंजाबी है मेरा भाई, इसमें मैं अपने भाई को बहुत सल्यूट है। पंजाबी है तो पंजाबी बोलो, सराइकी है तो सराइकी बोलो, पश्तो है तो पश्तो बोलो। ठीक है, उर्दू है तो उर्दू बोलो, क्यों नहीं बोलो, जरूर बोलो। मैं तो इसके बहुत ज्यादा हूँ, और इस चीज की इम्पोर्टेंस हमें अब आके हो रही है। पहले जी हमारी जो सॉरी टू हमारी जो सिस्टर्स एंड खालास एंड एवरीवन, जो कि जिन्होंने अजीब गुलाबी उर्दू पैदा की हुई है ना, आपको पता ही है जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, बीच में इंग्लिश का लफ्ज घुसाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज यार। आप उसको भी साथ लेके चलें। एंड सेकंडली मुझे जो ऐसा फील आता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे, जो सबा हमीद ने भी बात की, और मैं बात हमेशा कहता हूँ, आफ्टर सर्टेन एज आपकी लैंग्वेज खत्म हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी। क्योंकि ये चीज हमने अपने खाला के घर में देखी है। खाला और खालू, मेरे जो खाला खालू जिनके साथ मैं रहता था, दे बोथ
वो सराय की, ठीक है, और उन्होंने अपने बच्चों के साथ उर्दू नहीं बोली, और उसके सर्टेन कुछ 7, 8, 9, 10 साल के बाद शी रियलाइज के आगे जनरेशन में मेरी ये वाली लैंग्वेज खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ भी उर्दू बोलेगा और वो अपने बच्चों के साथ भी उर्दू बोलेगा, तो पीछे हमारी स्ट्राइक ही रह जाएगी। और मेरे भाई जो फिजान है उसका डे 1 से ही ये मोटिव है, पहली लैंग्वेज मेरे बच्चे की ही होनी चाहिए। क्यों भूलें हम अपनी जुबानें, ये तो हमारा कल्चर है। लैंग्वेज इज अ कल्चर, इसको नहीं भूलना चाहिए। पंजाबी बड़ी प्यारी लैंग्वेज है यार, अगर मैं अपनी बात करूं तो पंजाबी बहुत खूबसूरत जुबान है। लैंग्वेज इज जैसे लैंग्वेज, इसका क्लास से कोई ताल्लुक नहीं गाइस प्लीज। मेरे एक फ्रेंड थे, वो मेरी फैमिली में आए, उन्होंने कहा वाह आप लोग अभी भी सराइकी बोलते हैं, हमें अच्छी लगती है ये बात, और बड़ी मीठी जुबान है, ठीक है, हर जुबान की एक खूबसूरती होती है, तो उसको नहीं। तो यस, और कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं सबा हमीद को कि आपने ये फिर इंग्लिश में क्यों लिखा है, तो भाई ओके कर सकते हैं कि आपने ये चीज लिखी, आपने इंग्लिश में क्यों लिखी, तो उर्दू में लिखती तो कुछ लोग तो समझते ही ना उसको। देखो उर्दू जो है ना वो बड़ी स्पेसिफिक कैटेगरी है जो लोग उर्दू बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिनके घर में उर्दू बोलते हैं, हम यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है, तो वो सिंधी कम्युनिकेशन लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। इट्स अ मीडियम ना, उन्होंने बात कम्युनिकेट करनी थी, और मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करने का क्या तरीका है, इंग्लिश में करेंगी ना, तो बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, अदरवाइज हम अपनी लैंग्वेज आने वाले कुछ सालों में हम खत्म कर देंगे, खो देंगे, खत्म कर चलें आगे क्या। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिरदौस जमाल के रिमार्क्स अबाउट माहिरा खान एंड हुमायूं सईद। उसकी एज जो है वो नजर आती है, मसलन अगर आपको वो खूबसूरत नजर आती है तो उसमें मेरा क्या कसूर। बड़ा चर्चा है ये, क्या आपकी क्या राय है इस हवाले से? भाई मैं मिक्स्ड राय रखता हूँ, ठीक है, जहाँ पे बात आती है हुमायूं सईद की, लोगों के जेब में अदाकारी के लेता है पैसे, तो अदाकारी में भी डाका डाल रहा है ना एक किरदार के लिए। अच्छा पहले तो ये कि somehow I agree, ओके ठीक है, विद फिरदौस जमाल, हाँ कि नहीं मैं अगर तुम एग्री होगे तो फंस जाओगे, सोच लो। मैं बीच मैंने वैसे कि बीच फिर उधर माहिरा भी है ना, हाँ मैंने बीच का एक रास्ता सोचा हुआ है, बताऊं? हाँ क्या तकलीफ है लोगों को, क्यों नहीं बर्दाश्त होती किसी की ओपिनियन, मेरी ओपिनियन, तुम्हारी ओपिनियन, कैमरे से बैठे हुए 10 लोगों की अरे की ओपिनियन, हाँ बिल्कुल ऐसी है, क्यों नहीं बर्दाश्त होती? उसकी ओपिनियन है, अच्छी बुरी गंदी फजूल घटिया, उस बेसिस के ऊपर उस बंदे को कैंसिल तो नहीं कर सकते ना, कैंसिल भी ना करो और बैन भी ना करो। हाँ हमारे यहाँ तो यही करने हैं, बैन फिरदौस जमाल, बैन बैन, ये तो नहीं, हर एक की पर्सनल ओपिनियन है। ये रिव्यू वाले जो बैठे हैं फिर ये क्या कर रहे हैं? हाँ ओपिनियन नहीं दे रहे, हम जो बैठे हैं हम क्या कर रहे हैं? ओपिनियन नहीं दे रहे, मुंह बंद कर देता है। खैर हाँ यू आर राइट। किसने मुंह बंद करता है? तो आपने मेरा, अगर मैं कहने ही लगा था कि हाँ मुझे somehow एग्री है, लेकिन नहीं, वो तो उनका अपना जाती है। हाँ, अगर कर वो सकते नहीं इधर हम आ सकते, सकते हैं कि क्या हम उनकी जाती ओपिनियन से एग्री करते हैं कि नहीं करते, वो हमारी मर्जी हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ हमसे किसी होस्ट ने सवाल नहीं पूछा कि आप हमारे सही के बारे में क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप हमसे पूछे, मेरे जाती पूछे, आप जाके हमारा जेंटलमैन का रिव्यू देखें, पता चल जाएगा, पता लग जाएगा हाउ मच वी लव हुमायूं सईद एंड हाउ मच वी लव माहिरा खान। जाके रजिया का रिव्यू देखें, हम कहाँ के सच्चे का देख लें। हाँ और जहाँ पे नहीं पसंद आई माहिरा खान, वहाँ नहीं आई पसंद माहिरा खान, हाँ नहीं आई, हम तो ऐसे जाके मोला जट का रिव्यू देखें। हाँ यस ठीक है। तो ये तो इसमें एक तो लोगों ने ना इस चीज, क्यों मुझे इस चीज से इतना अफसोस है। नादिया अफगान ने एक स्टेटमेंट दी, यमुना जैदी के बारे में दी थी या माहिरा खान के बारे में दी थी, आई डोंट रिमेंबर, इन दोनों में से किसी के बारे में दी थी कुछ में से ओवररेटेड किसे समझती है? यमुना जैदी। ओके यमुना जैदी खुद ही ले लिया है, तो वो जगह जगह आ गई। उसके बाद कुछ जगहों पे उन्होंने फिर उसमें और मसाले डालने शुरू कर दिए कि अब इसको यूं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, नरेशन है ना, नरेट कैसे करते हैं आप, उस बंदे के खिलाफ हो गए सारे फैन वाले। जबकि हमने, याद होगा हमने तब वो पीछे वाले कमरे में करते थे, हमने तब, मैंने बकायदा माना था, मैंने कहा वेरी नाइस कि किसी आर्टिस्ट में ये गट्स है कि वो बोल बोले क्यों, कितना और फेक होके बैठना है, क्यों हमने शायरा रॉय को कहा फिर आ गई। The thing is, शायरा रॉय is a case study। हाँ ठीक है According to me, for us, हाँ कि आप जो ये फेक बन के बैठते हैं कैमरों के ऊपर,
तो फिर आप क्या खाक कनेक्ट करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, फिर तो आप क्या झूठ बेच रहे हैं? दुनिया में सबसे बड़ा झूठ फिर आप मतलब बोल रहे हैं। तो झूठे पे तो लानत। बिल्कुल ऐसे इस्लाम की जानिब से। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ तो ठीक है, ओपिनियन देने दो। आई थिंक ओपिनियन होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर आपको जिन लोगों को इन जैसे क्वेश्चन से यानी इन जैसे मैंने पहले भी बोला था, इन जैसे जवाबों से तकलीफ है ना, आप गुस्सा पहले होस्ट में निकाल। हाँ कि भाई तू क्यों पूछना पे ऐसे सवाल मेरे को, मैं नहीं जवाब देना। हाँ लेकिन मतलब कंटेंट दोनों तरफ से चाहते हैं। फिर दोस्त जमाल वहां बैठ के टीवी लाउंज का एपिसोड तो नहीं ना कर रहे। हाँ वो वहां पे गए हुए अपने इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल ऐसे। हाँ। ये जो जब से करण जौहरिज्म आया है ना जर्नलिज्म में, तब से बड़ी बर्बादी हुई है। भाई आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्यों दे? हाँ। और अगर जब पूछा है तो फिर आपके अंदर इतने बॉल्स होने चाहिए कि आप उनको फिर एक्सेप्ट करो। हाँ फिर पढ़ ना जाओ। मेरी ये राय है। हाँ, पढ़ ना जाओ फिर। तो ये मेरा एक सवाल। ओके, आई एग्री। ठीक है। आगे क्या है? खत्म। चले जी, नेक्स्ट आपकी मुझे एक हेल्प चाहिए होगी। जी। इंटरव्यू ऑफ द वीक में आपने मेरी हेल्प करनी है। हाँ बिल्कुल दूंगा जी। आज इंटरव्यू ऑफ द वीक मून कर रहे हैं। जी मून। अरसलान, जैसे कि आपको पता है कि चल रहा है जर्द पत्तों का बन। जी ठीक है, चल रहा है जेंटलमैन। रिसेंटली ख़त्म हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़। रिसेंटली जो है वो हम देख रहे हैं मनजोगी। तो उनमें एक एक्टर जो बहुत प्रोमिनेंट होकर सामने आ रहे हैं वो है सैयद तनवीर अब्बास, जो कि हमारे बड़े फेवरेट हैं। तो उनका रिसेंटली इंटरव्यू आया फुशिया पे, जो कि मैंने कहा कि मैं ज़रूर देखूंगा बिकॉज आई वांट टू नो अबाउट दिस एक्टर अरसलान। जब ब्रेकिंग न्यूज़ आया था ना, मुझे 2-3 दिन लगे थे एक्टर का नाम ढूंढने में, बिकॉज ही वॉज नो वेयर। उनको ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो मैंने तो उनका इंटरव्यू ज़रूर देखना था, और मैंने देखा कि वो तो पीटीवी के ज़माने से काम कर रहे हैं, और वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, और बहुत सारा काम कर रहे हैं, और बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड काम कर रहे हैं। और उनकी एक जो है वो उन्होंने कहा कि मेरी जो मूवी है, शॉर्ट फिल्म या शायद मूवी जो है वो ऑस्कर के लिए भी जो है नॉमिनेशन के लिए जा चुकी थी, और इस तरह से मतलब था कि, और उसमें वो कहते मेरा मेजर रोल था। ठीक है, तो मुझे तो वो बड़े जेन्युइन लगे भाई, बड़े खूबसूरत लगे। उन्होंने कहा जो मेन बात जो मैंने पिक की उस इंटरव्यू से, जो मुझे बहुत पसंद आई उनके बारे में, राबिया ने पूछा कि जो है वो आपको लगता है कि पहला ड्रामा बेहतर था या अब ड्रामा बेहतर है, या जो है वो प्रोड्यूसर। उन्होंने कहा कि देखिए प्रोड्यूसर आज ये कहता है कि लोग तो देखना ही ये चाहते हैं। उन्होंने कहा जब मेरा एक टाइम पे टीवी पे ड्रामा आता था तो मुझे एक बंदा आके कहता कि जी तनवीर साहब तुसी ना इन्हां नूं कहना कि ना ड्रामे दे विच ना मशहूरियां बड़ियां आंदियां, मशहूरियां ना पाया करन। और उनको ये लगता था कि मेरे कहने पे प्रोड्यूसर जो है वो चैनल वाला मशहूरियां कम कर देगा। ये इतने सादा लोग हैं, इतने सादा लोगों को आप जो भी दिखा देंगे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये ना कहे कि हमारा तो व्यूअर ये चाहता है, उसके ऊपर आप डाल देंगे तो वो उस चीज को ले लेगा। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम को लोग अप्रिशिएट करने वाले जरूर होंगे। ठीक है, इतने सादा लोग हैं, कहते हैं हमारे व्यूअर्स इतने अच्छे लोग हैं, और आपने उनको किस रिग्रेशन पे लगा दिया, आपने सास बहू पे लगा दिया, आपने इन चीज़ों के ऊपर लगा दिया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कंटेंट की कमी नहीं, और अच्छा कंटेंट ज़रूर बनना चाहिए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरह का काम करूँ कि मेरा रोल जो है वो चलता रहे। फिर काशिफ निसार के बारे में पूछा कि उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई। उन्होंने कहा मैं लाहौर से ही काम करता था, मुझे बड़े लोग कहते थे काशिफ निसार को इंटरव्यू को जाके ऑडिशन दो। कहते मुझे ना जीवन नगर, मुझे नहीं याद उनका कुछ सीन था, तो कहते मुझे ना कॉल आई कि जी जीवन नगर में ना आपका सुहेल अहमद के साथ एक ही सीन है, तो इतने पैसे हैं। कहता वो पैसे इतने थोड़े थे कि मैं शर्म से ही डूब जाता कि अगर मैं वो पैसे एक्सेप्ट करता। कहते मैंने वो सीन किया, मेरी बहुत तारीफ़ की काशिफ निसार ने, लेकिन मैंने काशिफ निसार को जाकर कहा कि काशिफ भाई मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। ओके। कहते वो बात उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने पूछा कि कोई मसला है, कम है तो मैं ज़्यादा करवा देता। उन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मेरे लिए ये बड़ी बात है। फिर कहते उन्होंने मुझे फिर 4 महीने बाद उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कॉल की। फिर उनसे सजल के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा सजल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हमने बहुत मुश्किल और टाइम में भी शूटिंग की। कहते वो जो ड्रामा जर्द पत्तों का बन है ये जनवरी में शूट हुआ था, फुल सर्दी में, और बाहर कितनी बुरी सर्दी, और बाहर धुंधे चल रही होती थी, और हम लोगों ने शूट किया। और वो कहते हैं जो डांस वाला सीक्वेंस वो हमने रमज़ान में किया था शूट, और हम सब के रोज़े थे, हमने रोज़े में वो सीन, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मुझे बड़े पसंद है। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतने सालों से काम कर रहे हो, और अच्छा काम उनको तो मिल ही रहा होगा, लेकिन उनको रिकग्नाइज अब किया जा रहा है। तो मुझे बड़ा मजा आया। He is a very good actor. He's a very good actor.
मैं भी कोशिश करूंगा मैं इनके हाँ जरूर देखिएगा, मजा चलें जी नेक्स्ट चलते हैं जी कंटेंट ऑफ द वीक में। मैंने इस वीक हमने सोचा है कि आज के बाद हम कंटेंट वीक में सिर्फ एक ही करेंगे, लेकिन आज हम दो एक करें, दो करें, एक ही कर लेते हैं। तो वहाँ फिर कभी कभी नहीं ना होता तो फिर हमारे भी प्रॉब्लम होती है, वो रख लेंगे। आज हम कर रहे हैं जी एंग्री यंग मैन, डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट ऑन सलीम जावेद, ठीक है। और ये जो राइटर की जोड़ी जिन्होंने 25 फिल्में इकट्ठी लिखी, 2 राइटर्स, एक स्क्रीन प्ले लिखता था और दूसरा डायलॉग्स लिखता था और ये सारी सिचुएशंस को, और 25 फिल्मों में से 22 उनकी ब्लॉकबस्टर हिट भी नहीं, ब्लॉकबस्टर। और उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि ये मतलब इतना ज्यादा आपका विनिंग स्ट्रीक हो। और जी ये वो जोड़ी थी जो हीरो से ज्यादा पैसे लेती थी। एक किस्सा ये भी बताया गया है कि अमिताभ बच्चन, इनकी एक फिल्म थी दोस्ताना, और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन उन्होंने शर्त ये रखी कि हीरो जितने चार्ज करेगा हम उससे 1 लाख ऊपर चार्ज ज़्यादा। सो इसके अलावा ये वो राइटर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में राइटर्स की प्रोमिनेंस को या उनकी इम्पोर्टेंस को उजागर किया कि उन्होंने क्या किया था कि एक मूवी आनी थी उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था, उन्होंने जाके अपना नाम छाप दिया, खुद ही जाके छाप दिया अपना नाम उसके ऊपर। वो जो एक वो बना के डाई सी जो होती है जिसमें आप नाम छाप लिख सकते हैं, राइट हो गया। खैर इट वाज वेरी गुड बट इट वाज नॉट दैट गुड एज रोमांटिक्स तो बहुत ग्रैंड था, ठीक है। तो बहुत ग्रैंड था, यस। लेकिन ये सलमान खान और जोया अख्तर की कोलैबोरेशन में बनी हुई ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। इनमें ओवरऑल इनकी स्ट्रगल के बारे में बताया हुआ। इसके 3 एपिसोड हैं, तीनों एपिसोडों के नाम जो हैं वो इनकी फिल्मों के डायलॉग से उठाए गए हैं। जैसे पहले एपिसोड का नाम है मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता, दूसरे एपिसोड का नाम है मेरे पास माँ है। ये दोनों डायलॉग जो हैं ये दीवार मूवी के हैं। और तीसरी जो एपिसोड है उसका नाम है कितने आदमी थे, ये शोले का है। एंड इनकी मशहूर फिल्मों में शामिल है जंजीर, शोले, दीवार, डॉन, many more. There are many. 25 है तो सारी बात है, 25 तो नहीं याद होंगी। By the way, Mr. India was also written by Salim Javed. Okay. And बहुत खूबसूरत मुझे लगी। 3 एपिसोड थी, आई विश थोड़ी और ज्यादा होती। रोमांटिक्स की 4 थी, इसकी मैं चाहता था कि थोड़ी सी और होती। और कुछ बातें थोड़ी ऐसी थी जो दिल को बहुत जोर की लगी। एक तो जावेद अख्तर का किस्सा, भूख और नींद वाला, यस बहुत दैट्स ट्रू के नहीं भूलती, भूख और नींद की डेप्रिवेशन आपकी जिंदगी उसके स्कार्स आपके रह जाते हैं, छोड़ के जाती है और वो मार्क होता है और वो कभी जाता नहीं है, वो स्कार नहीं खत्म होता, नहीं होता जो मर्जी सोचते हुए भी मुझे अभी तक बॉडी लरस रही है। बड़ा प्यारा डायलॉग था कि अभी जब मैं बड़े बड़े होटलों में स्वीट्स में रहता हूँ, बड़े बड़े बेड्स पे, और मुझे नाश्ता सर्व किया जाता है, जैम टोस्ट अंडे सामने आता है, तो मैं कहता हूँ ये तेरी औकात है, ये तेरा नहीं है, ये किसी और का है। वेरी ब्यूटीफुल, यस वेरी ब्यूटीफुल। तो वो समटाइम्स आपको अपनी भी लाइफ में ऐसा फील होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, डू आई डिजर्व दिस, क्या मेरी ये औकात है। तो अगर किसी ने ऐसा डार्क टाइम देखा वो उन जैसे लोग वो रियलाइज कर सकता है, वो रिलेट कर सकता है। सो इट वाज सो गुड, आप देखिए आपको मजा आएगा। मैंने इसके एपिसोड 1 नहीं देखी अरसलान, अभी 2 और 3 अभी देखिए जरूर। जिन लोगों को बॉलीवुड का शौक होता है ना, फिर आई थिंक हिस्ट्री जानना एक बड़ा मजेदार प्रोसेस होता है। कोई पाकिस्तान में भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, आई विश कौन जहाँ पे बनाए कोई सैयद नूर है, बट मैनी हमें जब नाम याद नहीं आ रहे, बन सकती हैं। हाँ चलें कभी कोशिश कर, हम क्या कोशिश, हम दुआ ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कोई बात है डिस्कस? अच्छा जी, उसके अलावा एक प्रोडक्ट रिव्यू है, मैं सोचा मैं कल करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास सामान नहीं पड़ा और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि मुंह नहीं निकलना है, ठीक है। ये था हमारा आज का मीनिंगफुल, आई होप आपको पसंद आएगा। कुछ वक्त की किल्लत की वजह से आज हम प्रोडक्ट रिव्यू और फीडबैक नहीं ले सकते, तो हम आपसे माजरत चाहते हैं। मुझे और मून को जी इजाजत, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।